अगर अगले इसी वीक से मतलब प्रोजेक्ट तो आप शुरू ही करेंगे, आज भी हम लोगों ने कुछ डिस्कशन तो करेंगे, बट स्पेसिफिक अगले वीक से प्रोजेक्ट करने वाले। अगर नहीं कर पाएंगे आप लोग ना, फिर सच बता रहा हूँ, फिर मैं 15-20 दिन का गैप करूंगा, फिर आप देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर मजे कर लेना फिर आप लोग भी और अच्छे से, जितना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत कर लोगे तो फिर हम भी कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज फिर क्या ही मतलब जब आप लोग मेहनत ही नहीं करो। गिट गिट हब का यूज तो करते ही नहीं हो आप लोग, क्यों भूल गए होगे फिर से सब कुछ? नहीं भूले तो नहीं है, पर यूज नहीं करे, बोला हुआ है। हाँ, करते हैं सर। वही मैं बोल रहा नहीं हूँ कि भूले तो आप नहीं है, याद सब भी जितना है। जितना मैं काम करवा दूं उतना ही कर लेते हो आप लोग, अदरवाइज फिर मजे करते हो, घूमते हो, आराम करते हो। नहीं सर, मैं ऐसा तो करती हूँ। नहीं करती गिट हैं का आप ना? और गिटहब का यूज करते हैं, पर हाँ इतना नहीं करते। थोड़ा बहुत कभी कोई प्रोजेक्ट वैसे कर लेते करो भाई। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को करना क्या है, ट्राई करिए। देखो ना, थोड़ा सा ना टाइम तो लगेगा ही, मैं ना हैं। क्योंकि देखो ना, इतना भी हम ज्यादा प्रोजेक्ट तो करवाएंगे नहीं, जितना भी करें उसको समझ के कर ले, फिर उसके बाद ना मेरे जितना मैं करवाता हूँ उसके आगे की ना प्रैक्टिस आप लोग किया करो। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। क्या काम करना है आपको, कि अगर यहाँ पे जैसे कि भी हम लोग स्क्रैच से करने वाले, तो ट्राई करिए ना डेली यही सेम टू, एक बार तो आप रिपीट करिए, उसके बाद ना इसी में कुछ अपना कॉमन सेम। सेंस लगा के ना कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलो एक फोल्डर में, अच्छा चलो प्रैक्टिस कराओ कमांड लाइन। बाकी लोग पुरानी तो सब जानते ही कमांड लाइन नहीं। हम्म। कितने अखिल कमांड लाइन का यूज किया है आपने, करते हैं आप लोग? साक्षी जी, चंद्रशेखर जी, बीएस कोड में कमांड लाइन के थ्रू फोल्डर फाइल बना सकते हो? कौन बनवा सकता है, साक्षी जी? सर डबल स्लैश का यूज करके। डबल स्लैश का यूज करके क्या बनाते हैं? मतलब किसी चीज को कर सकते हैं कमांड के रूप में। कमांड के रूप में, ओके। टर्मिनल के बारे में नहीं जानती हैं आप? टर्मिनल। सर ये तो इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा समझ में आ रहा है टर्मिनल। अरे नहीं नहीं, चलो बताना, देखो ना बेसिकली क्या है ना, अभी हम लोग यहाँ पे जैसे ना राइट क्लिक करके जो फोल्डर बनाते हैं, जस्ट लाइक राइट राइट क्लिक करके ये हमें जो मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। बट आप ट्राई कर सकते हैं जो हमारा टर्मिनल होता है, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, ये इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर फाइल और वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू करते हैं। और उससे भी एडवांस चीजें हम लोग सीएलआई के थ्रू करते हैं। तो आप लोग भूल तो गए ही होगे मुझे पता है, बट बेसिक तो याद ही होगा, बट आज ना कुछ यस चीजें। सर, याद है। याद है ठीक सर, याद है, है। फाइल कॉपी वॉपी करवा लोगे आप लोग? हाँ। ठीक है, तो करवाना। ठीक है, तो अभी टर्मिनल ओपन कैसे करते हैं बीएस कोड में? और न्यू इसमें चले जाएंगे ना, टर्मिनल वाले ऑप्शन में ये रहा ना वो, तो अच्छा, हो जाएगा ऊपर उसको। कीवर्ड आपको नहीं पता है? ठीक है, कीवर्ड देखिए क्या है यहाँ पे, न्यू टर्मिनल हमारे में क्या दिखा रहा है, ये हमारे में कंट्रोल प्लस शिफ्ट का एक ऑप्शन दे रहा है, प्लस बैक टिक का ऑप्शन दे रहा है, ये तीनों कीवर्ड हम। आप भी जब इस पे करेंगे सिंपल मैनुअली, तो हम यहाँ पे जा ही सकते हैं, टर्मिनल का ऑप्शन जो दे रहा है, तो देखो हम्म। क्या है कि टर्मिनल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से एक हमारा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा टर्मिनल होता है, ये जो टर्मिनल है बेसिकली हमारे बीएस कोड में इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम जब भी हम टर्मिनल ओपन करते हैं, तो जो लाइव फोल्डर हमारा होता है, वहाँ पे ऑलरेडी हम होते हैं, बट नेविगेट कर सकते हैं दूसरे भी फोल्डर में। तो अभी हम लोग किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, जेएस लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन भी है, देखो ये। ठीक है, हाँ। अगर इसी में हम क्या करते हैं, अब आज से थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने ही वाले हैं हम लोग, और प्रैक्टिस भी करेंगे, तो डॉम नाम का एक फोल्डर बना लें। हम्म। यस, क्या करेंगे, कैसे एम के बनाएंगे? डी आर। चलो इन लोगों को भी देना, एम के डी आर। मैंने क्या किया, डॉम नाम का एक डॉम। फोल्डर बना दिया, जैसे मैंने किया देखो, अब यहाँ पे हमारे यहाँ ना एक फोल्डर बन जाएगा, मैं ये कमांड चलाऊंगा तो, कि बन गया ये डॉम नाम का फोल्डर नहीं?
तो अब क्या है कि अब इस डॉम नाम के फोल्डर में कोई फाइल नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी न्यू फाइल बना सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं अभी, आज कमांड लाइन के भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा टेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डॉम वाले फोल्डर में हमें मूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। नहीं, हम्म। सीडी सीडी वो ब्लॉक डॉट। चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी फोल्डर को ही बोलते हैं कि जब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करना हो तो हम सीडी चला देते हैं, ठीक है। ये सीडी एक कमांड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जहां भी हमें जाना होता है, ठीक है, क्या करेंगे अब, कैसे कैसे जाएंगे डॉम में। डॉम को लिख लेंगे ना, डॉम वाले बस सिर्फ फोल्डर को। क्योंकि वो उसके अंडर है तो हमें कोई पाथ तो देना नहीं होगा, नहीं डायरेक्टली हम नाम मेंशन भी कर सकते हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं अभी, चलो, बट बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम नेम नहीं देते बल्कि हम एक पाथ देते हैं, नहीं। अगर ये मान लीजिए डॉम अगर इस फोल्डर के बाहर होता तो शायद हमें ना डबल डॉट लगा के फिर वो पाथ देना पड़ता, ना कि सिर्फ वो डॉम नाम लिखने से हो जाता। यस सर। ठीक, बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग ना उनको ये लगता है कि सीडी करके मैं सिर्फ फोल्डर का नाम लिखना होता है, नहीं। बट ये ऐसा नहीं होता, आप सीडी करके हम जहां भी हम जाना चाहते हैं हम वहां का पाथ हाँ दे सर, देते हैं। तो हम एक डायरेक्टरी। साथ कई सारे फोल्डर को भी जंप कर सकते हैं अगर पाथ सही से दे पाए तो, ठीक है। इसीलिए वो रिलेटिव पाथ आपको पढ़ना जरूरी था। ठीक, चलो, तो अभी हम लोग कहाँ पे आ गए, डॉम फोल्डर में आ गए। अब इस डॉम फोल्डर के अंदर हमें क्या करना, फाइल बनाना। तो फाइल बनाने के लिए हम कौन सा कमांड चलाते हैं, टच टच। कमांड चलाते हैं, और फिर उसमें जिस भी नाम का हमें फाइल बनाना है हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 3 फाइल बनाने वाले हैं। एक इंडेक्स डॉट, HTML। HTML। हाँ ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग HTML का कोड लिखेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो टच कमांड है, आप अगर ना विंडो में करेंगे तो शायद ये टच कमांड नहीं मिलता, इसलिए ना आप लोग अपने लैपटॉप में अगर पहली बार ये सब चीजें देख रहे हैं तो आप ट्राई करिएगा ना, गिट नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको ना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये टच कमांड आपको मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और देन हम क्या करने वाले हैं, स्टाइल नाम का एक फाइल बना रहे हैं जो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सी एस एस मेंशन करेंगे, ठीक है। डॉट चलिए इसको CSS। करें, हाँ ठीक है, तो डॉट सी एस एस, और देन उसके बाद एक इसमें हम लोग क्या कर स्क्रिप्ट रहे डॉट हैं, JS। स्क्रिप्ट नाम का एक फाइल बना दे रहे हैं, जावा, या फिर चलो डॉम डॉट जेएस लिख दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि डॉम के लिए जेएस करने जा रहे हैं स्क्रिप्ट। अब स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार क्या होता है ना, लोग कई दिनों तक उनको ये लगता है कि सीएसएस फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस से ही बनती है। तो पहली बार वालों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज, तो हम नाम कुछ भी लिख सकते नहीं। तो अभी हम लोग डॉम के लिए जेएस लिखने वाले हैं। तो डॉम नाम का हमने एक फाइल का नाम लिखा, उसमें क्या किया, क्योंकि ये जेएस फाइल है तो डॉट जेएस एक्सटेंशन हमें लगाना होगा, ठीक है। तो अब क्या हम कह रहे हैं, अगर अब इंटर करेंगे तो देखना इस डॉम नाम के फोल्डर में अभी कोई फाइल नहीं है, नहीं। बट अगर जैसे मैं ये अब ये कमांड रन करूंगा, इंटर करूंगा, तो इसके अंदर 3 फाइल बन जाएंगी, तीनों फाइल, ठीक है। अगर आप देखो तो क्या हो गया, डॉम के अंदर ही हो गए, तो एक ही साथ में हमारे पास क्या हो गया, 3 फाइल बने। अदरवाइज हम क्या करते, 3 टाइम्स हम राइट क्लिक कर करके फाइल का नाम बनाते, नहीं। तो हमें क्या होता है, टर्मिनल से ना हम अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, और एज ए वेब डेवलपर, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, एक्सपीरियंस डेवलपर, तो हम सब कुछ ना टर्मिनल के ही थ्रू करेंगे। जैसे भी हम लोग मॉडर्न स्टैक सीखना शुरू करेंगे, मैक्सिमम काम हम लोग टर्मिनल में ही कमांड चलाने वाले हैं। तो अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आप हो जाइए, होने के लिए अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप, जो हम लोगों का सीरीज था उसमें 7वां या 8वां एक एक वीडियो जिसमें हम लोगों ने कई सारे कमांड, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 3 ही कमांड यहाँ पे देखा ना, MKDIR से क्या होगा, फोल्डर बन गया। CD से क्या हो गया, हम उस फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप कर गए। और टच से क्या कर रहे हैं, हम एक फाइल बना दी, नहीं। तो ऐसे कई सारे कमांड हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। बट इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना भी एडवांस आप जाना चाहते हैं सब कुछ ही आप टर्मिनल से कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी फाइल को ओपन करना है, उसमें कुछ लिखना है, सब कुछ किया जा सकता है। बट अभी सर हम लोग थोड़ा सा HTML सीरीज का आपका 7वां और 8वां वीडियो, हाँ 8वां वीडियो है शायद समथिंग ना, तो आप वो उससे गो जरूर थ्रू देख करना लीजिएगा। पड़ेगा ना सर? हाँ, अब अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखिए। अदरवाइज क्या होगा ना, फिर देखो उसमें बहुत हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज बहुत बार अब बाहर जाके देखेंगे ना, लोग ना CD चला देते हैं, MKDIR चलाते हैं, बट क्यों चला रहे हैं, क्यों, उसका रीजन, उसके पीछे क्या है, वो लोग बताते नहीं है। अगर कहीं और से भी मिल जाता है, अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए, जहां भी समझ में आए आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि इंडेक्स में हमें क्या करना है, कोड करना है।
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो एच टी एम एल फाइल कोई बनवा दो, बेसिक बॉयलर प्लेट जो होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अगर इसके बाद इंटर करूंगा तो हमारे पास क्या होगा कि एक बॉयलर प्लेट बन जाएगा। नहीं, तो ये बॉयलर प्लेट है एचटीएमएल का। अगर आप नहीं चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कोड, एचटीएमएल एलिमेंट तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट हम बॉडी के अंदर लिखते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे पेज पे जो भी उस एलिमेंट से इफेक्ट होना है, ठीक है, वो एलिमेंट पार्टिकुलर काम के लिए बनाएगा। जस्ट लाइक अगर H1 हम लिख रहे हैं तो हेडिंग की तरह वो काम करेगा, ठीक है। उसका टेक्स्ट बिगर होता है, बोल्ड होता है, तो वो सारी चीजें अगर मैं करना था एक बॉयलर प्लेट के साथ, ताकि हमारा ब्राउजर समझ सके कि ये पार्टिकुलर एलिमेंट किस स्पेसिफिक काम के लिए। क्योंकि जब हम एलिमेंट हम खुद भी बना सकते हैं एलिमेंट, बट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपना खुद का एलिमेंट बनाते हैं तो उस एलिमेंट को आप तो उसमें एक्शन करवा सकते हैं, बट ब्राउजर उसको नहीं पहचानता है। नहीं, तो इसीलिए जब भी कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है HTML के अंदर, लगभग 140 के आसपास है, HTML5 की बात करें तो वो चीजें क्या होती है, पहले ना ब्राउजर को बतानी पड़ती है कि अच्छा ये एलिमेंट है, इसका ये रोल है, ठीक है, इस काम के लिए हम इसका, तो ब्राउजर उसको उसी तरीके से क्या करता है, रेंडर करता है, ठीक है। इसीलिए हम बॉयलर प्लेट बनाना जरूरी है, ताकि हमारे ब्राउजर को समझ में आए कि हम जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो किस लिए करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉम। डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, जो लोग नए वो बताना। मुझे पता डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट, डी फॉर डॉक्यूमेंट, नहीं, और ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल, द ठीक है। ऑब्जेक्ट तो मॉडल। हम इसको हम ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मीनिंग कोई समझाएगा इसको, क्यों हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मॉडल क्या है, मॉडल क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, कोई अगर बताए तो बता दो, पढ़े हो अगर थोड़ा बहुत, कि हम यहाँ पे मॉडल वर्ड क्यों यूज करें, मॉडल रियल लाइफ में थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं मॉडल किसको, कब हम कहाँ पे यूज करते हैं मॉडल का बेसिकली। तो एज अ बस, सैंपल। हाँ, एज ए सैंपल, नहीं, कि अगर हमें जस्ट लाइक लोग कुछ भी हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक मॉडल ही बनाते हैं, नहीं, किसी भी चीज का। तो बेसिकली क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट का मॉडल है। यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली कई सारे ऑब्जेक्ट का एक मॉडल है, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मॉडल सब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अच्छा ये एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही जहां भी जो भी चीजें हैं, जैसे कि मान लो आप सपोज दैट अगर एक गाड़ी बना रहा है कोई, नहीं, तो मॉडल बनाता है, फिर वो मॉडल के थ्रू मल्टीपल कुछ भी व्हीकल बना सकते हैं, जो भी जिस टाइप का हम मॉडल बनाए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नाम के कई सारे, मतलब ऑब्जेक्ट जो है उनका एक मॉडलिंग की गई, मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसमें, इसलिए उसका वो है, ठीक है। मॉडल वर्ड यूज किया, याद रखिएगा अगर थोड़ा बहुत अगर आपको समझना हो तो, अदरवाइज कोई बात, नाम में क्या ही रखना, नहीं। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम डॉम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो भी हम ना ये HTML पेज में ये सारे एलिमेंट है, बॉडी क्या है, एक एलिमेंट, ये HTML एलिमेंट है, हेड क्या है, HTML एलिमेंट है, ठीक है। और HTML जो ये हमने लिखा है ये सब एलिमेंट ही, मतलब बेसिकली टैग है, टैग से ही एलिमेंट क्रिएट किए जाते हैं, ओपनिंग टैग प्लस क्लोजिंग टैग प्लस क्या होता है, इंक्लूडेड टैग्स, ठीक है। जो भी है इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एक एलिमेंट बनता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारे एक तरीके से हमने एलिमेंट यूज किया था HTML पेज में, एक एलिमेंट क्रिएट करता है। वो एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, हमारे वेबसाइट का जो पेज होता है वो जो भी कंटेंट उस पर शो होता है, उस कंटेंट को इसी एलिमेंट, इसी टैग के थ्रू हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमें एक हेडिंग टैग बनाना है H1, ठीक है। हेडिंग कितने टाइप की होती है, क्यों, 6 टाइप की होती है। 6। 6 टाइप, कितने यूज करते हो आप लोग, जियो को भी, एच मल्टीपल वन यूज, एच टू एच थ्री H1 H2 H3 टाइप सर। ओके, ठीक है, 6 कितने की होती एच, है, बट 3। हाँ, H1 इससे सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती कितने हम H1 को यूज कर सकते हैं हेडिंग, मतलब एक पेज में, है। मैक्सिमम हेडिंग एक ही, मतलब मेन हेडिंग एक डालेंगे ना क्यों, उसमें। कोई बताएगा। पर हमने डिस्कस तो, ये एसईओ को पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, करने को हेडिंग तो तो देखो एक ही हम होती कुछ, है। एक बार कर सकते हैं। कितने, H1 H2 वन 6 टाइम है। करेंगे। कितना, सर हेडिंग वन 6 टाइम।
ठीक नहीं, है ना। वो टाइप ऑफ हेडिंग तो आपने बता दिया, 6 टाइप, H1 से लेके H6। मैं बोल रहा हूँ पार्टिकुलर, जैसे मैंने H1 एक मतलब एक हमने क्या बनाया, ये एलिमेंट बनाया, तो कितने H1, सॉरी, हेडिंग 1 टाइप का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कितने एलिमेंट हम कितने H1 टैग का यूज कर सकते हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ इस पेज पे। जैसे कि एक पेज होगा index.html, क्या करेगा, अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पेज बोलेंगे। वेबसाइट में मल्टीपल पेज होते हैं, इस इस एक पेज पे हम कितने H1 एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ, कितने H1 हेडिंग यूज कर सकते सर एक एक मिनट बार। की। हैं एक बार? हाँ, यस। 2 बार नहीं कर हाँ सकते सर। हैं? नहीं नो क्योंकि सर। ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब एक बार ही यूज सर करते हैं। एसईओ के लिए एक ही बार में। मैं लेकिन अच्छा, एसईओ के लिए देखो, कितना इफेक्ट डालता है ये, आपको क्यों लगता है कि H1 एक ही बार क्यों? ऐसा क्या है, कोई रीजन है, पढ़े हो? सर एक पेज पे एक ही हेडिंग के बारे में हम लोग पूरा मेटा डिफाइन करते हैं। नहीं सर तो क्योंकि हम वो तो मेन बता हेडिंग होगी ना, जो हम तो हेडर हटानी के बता रूप में अरे अगर हमें ज्यादातर। डिफाइंड ही करना है तो टाइटल में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, टाइटल भी तो एक मेटा डेटा ही है, उसमें हम तो बता ही दिए ना डॉम के बारे में, ये पेज है नहीं, तो फिर H1 तो को क्या ही मतलब है, बताओ। सर ब्राउजर जो होता है ना वो समझता है मतलब कि हाँ क्या ये समझते? हेडिंग है। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बट हाँ, करने को तो हम एक ही बार करेंगे। आप देख ली क्या क्या होता है ना, एसईओ के कई सारे पैरामीटर नहीं, ब्राउजर क्या करता है कि आपके सारे पेज को नहीं पढ़ता है, बल्कि बल्कि वो क्या करता है, गूगल अगर सर्च इंजन की बात करें तो वो क्या करते हैं ना, हमारे बेसिकली जैसे कि टाइटल को देखता है, टाइटल से वो एक मतलब अज्यूम कर लेता है कि अच्छा ये वेबसाइट जो पेज है बेसिकली किसके बारे में, वैसे ही हेडिंग के बारे में। जैसे एक यूजर भी होता है, देखो क्या आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, क्या पूरा पूरा पेज पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, आप क्या देखते हो, हेडिंग देख के स्किप कर लेते हो, अच्छा समझ जाते हो चाहिए किसके बारे में। तो वैसे हमारा सर्च इंजन भी ना इसी तरीके से काम करते हैं। तो H1 बेसिकली क्या है ना, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो ये एसईओ में बेसिकली ये भी ना रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा जो पेज है किसके बारे में, ठीक है। तो हम H1 में जब हेडिंग लिखते हैं इसमें कीवर्ड वो सारी चीजें मेंशन करते हैं, तो ट्राई करते हैं कि हम H1 एक ही बार लिखें, ठीक है, ताकि हमारा इसको, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट है सर्च इंजन में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे, क्योंकि वो डेटाबेस में इसको एज ए की वैल्यू पेयर ऐड करता नहीं, फिर उसके बेस पे वो अज्यूम करता है कि ये जो पेज है कितना रेलेवेंस है एक यूजर के लिए। तो H1 सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस की एक सीरियल नंबर अगर किया जाए तो H1 सबसे हाईएस्ट इंपोर्टेंट वाला एलिमेंट है, हेडिंग है, ठीक है। तो इसको हम एक ही बार यूज होते हैं, H2 और H3, अब बाकी चीजें मल्टीपल टाइम्स हम कर सकते हैं, करने को तो H1 भी मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट वो ऑप्टिमाइज नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट अभी भी जनता बहुत डिस्कस करते ही रहे हम, नहीं। चलो, तो इसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग डॉम पढ़ रहे हैं, नहीं। तो लाइव वेब डेवलपमेंट हमारा तो बेसिकली पूरा कोर्स ही है, चलो बताते रहना, ठीक है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कौन सा टॉपिक हमारा डॉम है। अगर आप एक इसमें लिस्ट बना दो, अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें एक ऑन ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो क्या करना होगा हमें? क्यों साक्षी जी, आप बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। नहीं, HTML नहीं पढ़े? ओके, अरे भाई, कोयल यूज फिर तो आपको करेंगे। बताना चाहिए ना, आप लोग इतना बेसिक नहीं करोगे फिर तो फिर कैसे आप लोग बात वाला तो फिर आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, जो भी फिर वीडियो कैसे, है वो देखा करो पहले। है ना। चलो करण जी, अभय जी, आप लोग बताओगे, अभय जी तो बता देंगे, अभय जी सिंपल पढ़ रहे हैं। और बताओ जिसको भी अगर ना, अगर CSS भी रिवाइज करना है साथ में तो अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ डाउट आ रहे हैं, बट आप लोग बोलते नहीं हो तो फिर मैं कैसे ऐसे ही अज्यूम कर करके पढ़ाऊंगा, नहीं। अगर नहीं आ रहा तो पूछो तो सही, फिर मैं भी तो टाइम निकालूंगा, क्योंकि हमें भी तो अब चाहिए ना कि आप रिजल्ट लेके आओ। अगर आप पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, क्योंकि बिना HTML के कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, फिर आपको बेसिक नहीं आएगा। तो एक बार बता तो दो मुझे कि सर मुझे इसमें डाउट है, नहीं तो मैं भी कुछ करूंगा कैसे भी करके कि आपको आ जाए। क्लियर? क्यों विशाखा जी बताइए, एक ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं? शाही सर ऑर्डर ओएल करके लिख सकते ओएल, हैं। हाँ ओएल और फिर लिस्ट
जी जी, सिंपल कि ऑर्डर लिस्ट देखो ना, जैसे ये टैग है ना H1 क्या करा, हेडिंग टाइप 1 करा नहीं, वैसे ही देखो ना एलिमेंट की जो भी नाम है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको नेम से ही पता चल जाता है कि अच्छा ये इसका मतलब क्या। नहीं तो हमें क्या बनाना, ऑर्डर लिस्ट बनाना। नहीं ऑर्डर लिस्ट मतलब जिसमें सीरियल नंबर हो, 1 2 3 4 5, या फिर ABCD, मतलब जो जो भी क्या करता है एक सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, जिसको देख के हम क्या कर सके, काउंटिंग कर सके, जिसकी ऑर्डरिंग कर सके, ठीक है। वैसे ही जैसे कि ऑर्डर लिस्ट हो गया, वैसे अनऑर्डर लिस्ट भी होता होगा। नहीं जहाँ पे क्या है ऑर्डर मैटर नहीं करता, जस्ट लाइक बस हाँ सिंपल, लेकिन एक लिस्ट की तरह वो दिखे। नहीं सही बात है। तो अगर मैं ऑर्डर लिस्ट जो एलिमेंट का अगर मैं यूज करूंगा तो बेसिकली OL से क्या है, ऑर्डर लिस्ट बनेगा हमारा, ठीक है। अब इसमें अगर ये एक ऑर्डर लिस्ट के ना एक फॉर्मेशन जस्ट लाइक ए सिंटेक्स, वैसा हमें ना बोल सकते हो सिंटेक्स दे देता। इसमें अगर हमें लिस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट एक LI LI एलिमेंट टैग। का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, लिस्ट के लिए LI ही करते हैं। नहीं यस सर। तो यस। अगर हमें जितने भी लिस्ट बनाने हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ भी अगर मान लो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो HTML लिखते हैं, नहीं तो क्या होगा कि HTML ऑर्डर लिस्ट है, तो लिस्ट कुछ भी हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे जो ऑर्डरिंग होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 ही होती है। नहीं बट अगर आप चाहते हो कि ABCD हो, ठीक है, या फिर रोमन लेटर में हो, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते, नहीं ठीक है, OL के टाइप के लिए किया जा सकता है। कियो आप लोग नहीं कियो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हुआ, कहाँ गई वीडियो यस आपका, सर, हो हो जाएगी, ठीक है। जाएगा। चलो तो इसको लाइव करते हैं, फिर देखते चलते हैं देन, क्योंकि देखो ना इसको अच्छे से समझिएगा। डॉम का ना जितना अच्छे से आप, इसलिए मैं बोल रहा था, लोग ना जिसे बोलते हैं ना कि HTML का क्या है सर, डायरेक्टली ना हम लोग जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने शुरू में इन लोगों जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको देखना है डॉम बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा एक एक चीज ना अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके पढ़ा था। तो अगर मैं अभी देखो लाइव में इसको कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, HTML हमने किसके अंदर लिखा था, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखा था। नहीं इसलिए क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, क्यों, यस। साक्षी जी सही यस बात है। सर। और यहाँ पे देखो H1 के अंदर हमने क्या लिखा था, लाइव वेब डॉक्यूमेंट, सॉरी डेवलपमेंट लिखना था, डॉक्यूमेंट लिख दिया। तो ये देखो इसका सिंटेक्स जो है H2 से बड़ा है कि नहीं, नहीं तो क्योंकि ब्राउजर को ये समझ में आएगा कि H1 हमने जैसे ही टैग यूज किया, वो टैग हमारे ब्राउजर को बताता है कि अच्छा इसको ना किस तरह के, क्योंकि वो एलिमेंट के साथ ना एक डिफॉल्ट सेटिंग करके दी जाती है, ठीक है। तो कि वो कैसा दिखेगा, उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, कलर कैसा होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो H1 हमें क्या करता है, उसका जो सिंटेक्स होता है विगर होता है, बोल्ड होता है, नहीं कंपेयर टू बाकी H2, फिर H2 क्या होगा, H3 से बड़ा होगा, ठीक है। H3 क्या होगा, H4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना जाके देखोगे तो आप वैसे ही अगर मुझे एक दूसरी लिस्ट बनानी है तो हम क्या करना होगा, हमें फिर से एक LI टैग का यूज करना होगा। नहीं सही है, किसी को प्रॉब्लम, यस सर। नो ठीक है। सर। नो सर। अब ये हमारा क्या है कि एक एलाइट हमने एक CSS यूज कर लिया, क्योंकि अभी हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहे हैं, नहीं तो वैसे अगर हमने JS भी अगर हमें लिखना होगा तो फिर से हम क्या करेंगे, एक LI टैग का यूज करेंगे, और जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे JS लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक क्या किया है, हमने एक लिस्ट बना दिया। अगर मैं अभी इसको आपको दिखाऊं सेव करने के बाद, वहां पे क्या होगा, ऑर्डरिंग हो जाएगी, 1 2 3 क्या नाम का हमें ऑर्डर बट मिल गया, नहीं ठीक है। वैसे ही क्या है कि अगर मैं इसको OL की जगह पे क्या कर दूं, अनऑर्डर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, UL अगर कर दूं, बुलेट्स आ जाएगा। नहीं तो नंबर हट जाएगा बट बुलेट पॉइंट रहेगा। नहीं तो देखो बुलेट पॉइंट में हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर लेकिन बुलेट यस सर। पॉइंट कोई रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है कि पहले नंबर पे HTML है, दूसरे नंबर पर, बट ऑर्डर देख के आपको पता चल रहा है कि अच्छा HTML का ऑर्डर क्या है, वो नहीं। तो जब भी आपको जहाँ पे जरूरत हो ऑर्डर लिस्ट की, वहां पे हम OL का यूज कर लेते हैं। ऐसे ही ना कई सारे जो ने बताया क्या, HTML के कई सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो उसके बारे में आपको जानना हो, इसलिए मैंने बोला बाकी वीडियो आप देख के ना समझ सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करूंगा रिकॉर्डिंग वीडियो डालने के लिए, लेकिन आप ना सच बता रहा हूँ, जितना चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में, अगर आप टाइम दे सकते हो तो दीजिए, आपका माइंड सेट के साथ ना सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से सब समझ। क्या इसमें कोई दिक्कत है, प्रीटियर क्यों हमारा ये प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ हमने क्या किया है, कोई प्रॉब्लम इसमें, सर सिंटेक्स तो यूएल
अच्छा सॉरी, यूएल यहाँ पे हमने किया है, ये हमने नहीं किया। तो देखो क्या है, बीएस कोड में कोड करने से ना पता चल रहा था हमारा कि अब देखो प्रीटिया जो रेट दिख रहा था मेरा वो अब सही हो गया नहीं। तो बीएस कोड में जब आप कोड करते हैं तो ये चीजें ना आपको बहुत सारी चीजें टाइप एरर से बचा देती। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि देखिए अभी हम लोगों ने एक एचटीएमएल पेज बनाया नहीं, ये एचटीएमएल पेज को जैसे ही हमने लाइव किया है वो हमारे पेज पे वैसे सेम टू सेम दिख रहा है नहीं। ये हमारा क्या है, H1 है। तो बताइएगा ठीक है, अगर आप लोग क्योंकि कल हम लोगों ने हम डायरेक्टली कर लिए थे हाँ, तो जो लोग ये हमारा क्या था, H1 हमने इसको बनाया था ठीक है, ये हमारा क्या था H2 एलिमेंट था। और ये हमारे क्या है, ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है ठीक है, LI1 ठीक है। और ये क्या है, दूसरी लिस्ट है LI ठीक है, तीसरी लिस्ट नहीं। तो अब मैंने क्या बोला था कि जब भी ये पेज हमारे ये सारे एलिमेंट हमारे ब्राउजर में ना जब लोड हो रहा होता है तो पहले इन सारे एलिमेंट का ही तो हमारा जो ब्राउजर होता है वो डॉम ट्री बनाता है नहीं। इसलिए तो हम लोग डॉम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें मान लो इस एलिमेंट को करना है तो बेसिकली हमारे ब्राउजर को पता होता है कि ये कहाँ पे है ठीक है। तो वो कैसे उसको पता होता है, हमारे ब्राउजर ब्राउजर किसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये पेज किसमें लोड हो रहा है, हमारे क्रोम में ही तो हो रहा है, क्रोम क्या एक ब्राउजर है नहीं। तो अगर मान लो अभी जो हमने बनाया इसको अगर हम डॉम ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करें तो क्या कैसे करेंगे हम लोग, बनाओ बता दो क्या होगा, कैसे बनाया डॉक्यूमेंट जाएगा। लिखेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट क्यों लिखेंगे हम लोग, डॉ- क्योंकि जैसे ये डॉक्यूमेंट पूरे पेज बनाना को हम बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ठीक है। ये जो है। पेज है हमारा index.html, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट नाम के एक ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस पेज पे जो कुछ भी है वो सब कुछ आ जाता है ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो ये डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे पेज को कर रहा है। क्लियर। अब इसी के अंदर क्या है कि जितने भी ये हम लोगों ने किया है, क्या किया है, ये जो हमने बनाया है ठीक है, ये सारे जो हमारा एलिमेंट हम लोगों ने एचटीएमएल एलिमेंट बनाया था ना, तो उसमें क्या क्या किया है, मैं ये सारे एलिमेंट ही है। अच्छा डॉक टाइप क्या है, एलिमेंट है कि क्या है, क्यों एलिमेंट ही होगा। होगा, क्या बात ऐसे क्यों बोलते हो आप लोग, मतलब कॉन्फिडेंस और कॉन्फ्यूजन दोनों मिक्स होकर निकलता है ना इसीलिए। नहीं बताओ भाई, देखो तो अभी बस क्योंकि वर्जन मुझे ऑफ एचटीएमएल होगा, क्या है, स्पेसिफाई वर्जन ऑफ एचटीएमएल नहीं मैं पूछ रहा हूँ डॉक टाइप। एलिमेंट है कि कुछ और है, उसको हम क्या एलिमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं डॉग टाइप, जैसे ये एचटीएमएल का एक एलिमेंट है नहीं। तो बाकी यस सर। ये क्या डॉग टाइप भी एक एलिमेंट है कि ये जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट दूसरा एक कोई ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं उसको एलिमेंट, जैसे क्या बना कि देखिए इसमें क्या है ना, जो एलिमेंट। भी ओपन टैग और क्लोज टैग में उसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं ठीक है। जैसे कि एट्रीब्यूट यस। एलिमेंट नहीं है, वो नोड है ठीक है। जैसे कि उसके इस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो एलिमेंट नहीं है, वो बेसिकली क्या है, टेक्स्ट नोड है नहीं। तो वैसे ही डॉग टाइप भी क्या है, ये एलिमेंट नहीं। क्लियर। क्योंकि मैक्सिमम यस जो सर। एलिमेंट आप देखेंगे जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या है, हमारे पास क्या है, HTML और क्या है बताओ, क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। ये अगर आप जानना है तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि अगर हम चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट, अगर हमें एलिमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो अगर उसमें जो भी एलिमेंट आए, क्योंकि इसको मैं अगर क्लोज करूँ तो देखो क्या है कि इस पेज पे सबसे ऊपर क्या है बताओ, यही दो ही तो है ना, एक डॉक टाइप है प्लस HTML है नहीं। लो, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम यस एल सर। है के हाँ। अंदर अगर देखा जाए तो क्या है, एक डॉक टाइप लिखा हुआ है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में क्या है, एक HTML एच टैग हमने यूज एच किया टी है। एम एल तो फिर हेडर। HTML किसके अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर है। हाँ। क्यों? और डॉक्यूमेंट यस का सर। ऑब्जेक्ट उसी के अंदर है HTML, और ये डॉक टाइप भी किसके अंदर है, डॉक्यूमेंट के ही अंदर है। तो हम क्या, हम लोग यस सर। डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी यूज करके क्या इस डॉक टाइप को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते होंगे ना, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट के अंदर ही तो है। हाँ। यस।
जहाँ भी अगर आपको समझ में ना आया तो पूछिएगा। देखिए कि मैंने क्या बोला कि हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं, अब ये डॉक्यूमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट हमने लिखा है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, पूरा पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पेज? ये index.html, ठीक है। तो जितने भी पेज बनते हैं उसका जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। उस पेज में जो सबसे टॉप लेवल पे जो हमें जो चीजें मिल रही है वो क्या मिल रही है, डॉक्यूमेंट के जस्ट, अगर बोला जाए डॉक्यूमेंट का जो चाइल्ड है क्या है, ये डॉक टाइप और प्लस HTML, दो ही तो चाइल्ड है ना डॉक्यूमेंट के। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना चाइल्ड यस और सर। पेरेंट, ये समझ में आया। और उसके यस सर। बाद जो कुछ भी हमें मिलता है, ठीक है, जैसे बॉडी और हेड, वो किसके चाइल्ड है, इस HTML पेज, जो HTML हमारा एलिमेंट है इसके अंदर आता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो देखो क्या हुआ कि हेड नाम का ये हमें एलिमेंट मिला है, हेड, और ये बॉडी नहीं। तो HTML के सिर्फ कितने चाइल्ड, जैसे डॉक टाइप डॉक्यूमेंट के दो एलिमेंट, सॉरी, चाइल्ड थे, वैसे HTML के भी अगर देखा जाए डायरेक्ट चाइल्ड कितने हैं, कितने हैं HTML के डायरेक्ट चाइल्ड कितने हैं बताओ। हेड। पर दो है, दो है ना, दो। जिसमें ये हेड आ रहा है, बॉडी आ हेड रहा है। और हेड और बॉडी। बॉडी। यही तो है। और बाकी यस। क्या है कि दूसरे जो भी हम एलिमेंट यूज करते हैं या तो हेड के अंदर यूज करेंगे या तो बॉडी के अंदर यूज करेंगे, नहीं। तो जो हमारे एक्सप्लोर। पेज पे दिखता है वो किस, वो सारे एलिमेंट किस में यूज किए जाते हैं, हेलो, पेज में किस में किए, बॉडी के अंदर ही तो किए जाते हैं ना। हाँ बॉडी सर, में बॉडी करते में। हैं सर। बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर ही वो सारे एलिमेंट होते हैं। और हेड के अंदर जो भी आप एलिमेंट यूज करते हैं वो नहीं। एलिमेंट क्या करता है, वो किसके लिए हम यूज करते हैं, और जो हमारा सर्च इंजन होता है उसको बताने के लिए करते हैं कि अच्छा ये पेज के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, वो सारी चीजें, ठीक है। तो जो भी लिंक विंक जो भी चीज देना है, हमें किस में देते हैं, हम लोग हेड के अंदर देते हैं, ठीक। देने को हम बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था कि अगर लिंक जो हम CSS फाइल ऐड कर रहे हैं वो हेड के अंदर भी हम कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, नहीं। जैसे कि यस सर। जावास्क्रिप्ट हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर ही हम उसको ऐड करते हैं, करने को हेड के अंदर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है वो कैसे ये सारे कोड को रीड कैसे करेगा, पार्स करेगा। तो पहले सबसे पहले डॉक टाइप लिखेगा, फिर उसके बाद HTML लिखेगा, HTML के बाद फिर हेड, ये ऐसे लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम रीड करता है हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर हम मान लो कोई भी रेफरेंस अगर हेडिंग में कर दिए तो बॉडी को पढ़ने से पहले उस लिंक को जाकर वो रिक्वेस्ट भेज देगा, और उस लिंक पे जो भी अगर हमने कोड किया, अगर उसके बारे में अगर हमने कोई ऐसे एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया जो कि बॉडी में लिखा है बट हेड में, तो उसको पता भी नहीं है हमारे ब्राउजर को, तो यहाँ पे एरर बता, इसलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम यही तो करते हैं ना, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, और वो एलिमेंट कहाँ होगा, हमारे बॉडी के अंदर होगा। हेलो, जो भी एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे वो कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी के अंदर ही तो लिखेंगे ना। जो हमारे पेज पे होगा एलिमेंट, वो किसके अंदर होगा, इस बॉडी, जो हमारा एलिमेंट है इसके अंदर ही तो सारे एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं। ये जो H1 H2 H3 ये सब एलिमेंट किसके अंदर लिख रहे हैं, हम बॉडी नाम के एलिमेंट के अंदर ही तो लिख रहे हैं। ओके। तो अगर मान लो सपोज दैट अगर हम क्या करते हैं कि आपने जावास्क्रिप्ट को हेडिंग में लिख दी और यहाँ पे हमने क्या किया, कोड लिखा क्या कि H1 को सेलेक्ट करो। तो क्या H1 जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, H1 क्या है, एक तरीके से भाई एलिमेंट है जो कहाँ पे डिफाइंड किया गया है, बॉडी में किया गया, नहीं। तो क्या यहाँ पे ब्राउजर को पता होगा कि H1 क्या है, अगर हेडिंग में अगर मैं जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दूं और मैं वहां पे अगर सेलेक्ट करना चाहूँ H1 को, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे हमारे ब्राउजर को पता होगा H1 के बारे में, नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। हाँ सर, इसीलिए वो हम क्या लोड ही करते लेट हैं होगा। कि CSS में हम चाहते हैं कि CSS में बेसिकली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि स्टाइल ना पहले अप्लाई हो जाए, बाद में कोई बात नहीं, इसके साथ ही में हमारा सब अप्लाई। बट यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो अगर जावास्क्रिप्ट जब, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फाइल होती है, तो जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट ने एक ब्राउजर को दिखता है, तो सबसे पहले क्या करता है हमारा ब्राउजर, उस जावास्क्रिप्ट फाइल को ना रीड करना शुरू कर देता है, उस जो भी होगा उसको काम, उसी जावास्क्रिप्ट को रीड करके उसको रेंडर करने के बारे में करने लगता है। तो ब्लॉक, अगर मान लो हम जावास्क्रिप्ट, ब्लॉकिंग भी एलिमेंट हो सकता है, अगर कोई ऐसा कोड हमने लिख दिया जैसे कोई लूप लगा दिया जावास्क्रिप्ट ने,
वो इनफाइनाइट लूप हो गया है। तो फिर तो हमारा ब्राउजर उसी जगह रुक जाएगा, वही काम करता रह जाएगा, लूप ही करता रह जाएगा। तो हमारे ये पेज जो एलिमेंट है वो, क्योंकि वो अगर वो सारी चीजें हम हेडिंग में कर दिए तो ये सारा बॉडी तक एलिमेंट सारा रेंडर ही नहीं होगा, नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट को हम सबसे नीचे बॉडी में, कि हम चाहते हैं कि पहले ये एलिमेंट अपलोड हो जाए, ठीक है, लोड हो जाए हमारे ब्राउजर में, फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में जो भी हमने किया है वो सारा स्क्रिप्ट हमारा ब्राउजर उसको पढ़े और उसको रेंडर करे, ठीक है। यस। क्लियर। तो अ, मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब यहाँ पे ना ये जो भी डॉम ट्री में जो सीरियल नंबर होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, कि जो भी एलिमेंट ऊपर होगा उसका सीरियल नंबर पहले होगा, नहीं। क्लियर। वो पहले ही तो रेंडर होगा ना। अगर देखा H1 की H1 सबसे पहले आया है ना। हेलो। यस सर। H1 क्योंकि हमने कोड में क्या किया है, H1 को हमने क्या किया है, नंबर H2 से पहले रखा है। तो सबसे पहले किसको, H1 को रीड किया है। अगर मैं इसका इसका सीरियल नंबर चेंज कर दूं, H2 को ऊपर कर दूं, H1 को नीचे कर दूं, तो हमारे रेंडर जो किया है और वहां पे भी H1 नीचे हो जाएगा। क्लियर। हाँ। नहीं समझ आया, ठीक सर है। आगे। तो अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे देखिए, अब ये सारे क्या H1 जो ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक H1 एलिमेंट है, ठीक है, एक हाँ। एलिमेंट ही तो है ये, ठीक है। हाँ। हेडिंग एलिमेंट है। ये क्या है, हेडिंग टू एलिमेंट है। ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब सिंपल एक लिस्ट एलिमेंट है, ठीक है। हम्म। क्लियर। हम्म। अनऑर्डर लिस्ट एलिमेंट, ये क्या हम्म। है, लिस्ट एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट है। इसी को हम लोग डॉम में क्या बोलते हैं, नोड बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्यों, किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम लोग, एलिमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, नोड है, ठीक है। ये क्या है, H1 नोड है, मतलब एक हेडिंग नोड है ये, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नोड, ठीक है। नोड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नोड बेसिकली ना एक टाइप का ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ना कई सारे हमें प्रॉपर्टी और मेथड मिल जाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट बोलना अच्छा नहीं रहेगा, आपके बाद अगर आप चाहें तो लोग ना बड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, कभी एलिमेंट बोल देते हैं, कभी नहीं नोड बोल देते हैं। बट जब डॉम के साथ हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इसको सेलेक्ट करें तो हम बोलेंगे हेडिंग वन, मतलब हेडिंग नोड को हम सेलेक्ट करें, ठीक है। तो अब वो नोड क्या हो सकता है, मल्टीपल नोड को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल नोड को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम्म। नहीं। हम्म। तो नोड वर्ड अगर मैं यूज करूंगा तब समझ में आ रहा है ना, कि जो भी ये एलिमेंट है इन्हीं को हमें क्या करना है, इन्हीं सारे नोड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लियर। हम्म। तो डॉक्यूमेंट में हमें अगर कुछ भी करना है तो पहले हमें सेलेक्ट ही तो करना होगा, फिर उसको हम अपडेट और चेंज करेंगे। क्लियर। हाँ। तो हाँ। अब ये इस पेज पे ये सारे एलिमेंट है। अब इस यहाँ पे हम लोग एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग डॉम पढ़ रहे हैं, है ये एलिमेंट ही, बट इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये नोड है, ठीक है। तो नोड क्या है, मल्टीपल नोड है। अब ये नोड क्या है, वन टाइप ऑफ जब बोल सकते हो ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इस नोड के साथ मल्टीपल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी और क्या होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी और क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेथड। मेथड। की मेथड, नहीं। तो ये चीजें हमारा, कि अब इसके जो भी प्रॉपर्टी और मेथड है उसी के बारे में हम लोग डॉम में पढ़ने वाले हैं, नहीं। तो अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे हैं। तो जस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अभी जो देखा भी अपना सोर्स कोड, उसमें सबसे डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे थे, जो डायरेक्ट चाइल्ड थे डॉक्यूमेंट के, कौन कौन से थे, क्यों। अभी तो HTML। हेड और अभी तो बॉडी। क्या बात, अब कैसे आप, अभी तो मैंने ये क्या बताया कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो डायरेक्ट है वो सबसे पहले क्या है, HTML है ना। HTML और डॉक टाइप यही तो HTML ही है तो है सर। मैं, हाँ। डॉक्यूमेंट के अंदर। इसीलिए मैंने हाँ बोला सर। कि आप लोग ने ये इस पे काम थोड़ा सा कर लीजिएगा, मतलब इसलिए जितना डॉम ट्री बनाएंगे ना आप, उतना ज्यादा, एक ही दो बार बनाने, 3 बार बना के थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, अगर मैं फिर से वो एक डॉम ट्री, क्योंकि तभी हम ना सेलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ना फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे कभी कोई, ठीक है। तो जैसे कि अब इसके अंदर क्या है, एक डॉग टाइप है, नहीं। हम्म। ओके। और उसके बाद क्या है, और HTML। HTML। HTML है, नहीं, ये भी क्या डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है, हाँ। यस HTML। सर। अब
ये हमारा क्या है, HTML भी क्या है, एक नोड है। मैंने क्या बोला, ये सब क्या है, नोड है ना, इसको भी हम क्या नोड बोल है, सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। नहीं, नोड भी क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है। और देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या है, अब क्योंकि डॉग क्या कोई चाइल्ड हेड। तो है नहीं, नहीं, लेकिन HTML के चाइल्ड हैं, नहीं, तो इसको भी हम डॉम ट्री में कैसे रिप्रेजेंट, इसके चाइल्ड को HTML के अंदर लिखेंगे ना। हाँ, क्लियर। तो सॉरी, ये सॉरी, ये ग्राफिकल ग्राफिक्स थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि हमने इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि डॉक टाइप के अंदर HTML है, बल्कि हाँ ये सर, दोनों दोनों अलग क्या है। अलग टैग हैं। हाँ सिंपल, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है, नहीं, HTML यस। तो और एक साथ डॉक टाइप करो क्या ना, है, सिबलिंग। सिबलिंग है। तो इसको हम्म, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर करना ही है, फिर चलो जस्ट सही से। कल राइट में हमने या लेफ्ट किया में। ही था, जस्ट लाइक ऐसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक सिबलिंग सेम लेवल पे, तो इधर क्या है हमारा, HTML मान लो लिख लेते हैं, इधर हम क्या लिख दे रहे हैं, डॉक टाइप, नहीं। डॉग टाइप। तो ये हो गया। अभी HTML के अंदर भी बहुत सारे क्या है, इस सारे चाइल्ड हैं, नहीं, जो भी है आप, क्योंकि HTML के अंदर ही सब कुछ सारे दूसरे एलिमेंट है। तो HTML के हेड। डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन से हैं, हमने अभी इसको एक्सपेंड किया तो देखा था, हेड और बॉडी। हेड और बॉडी, नहीं। बॉडी तो है। अगर ये समझ में आ रहा है ना, अब बताना साक्षी जी, अगर ना समझ में आए तो बोलना, ठीक है। बस हमने क्या किया है, जो यहाँ पे लिखा है ना, उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज को ना ग्राफिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, कि पहले जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर ये दो है, फिर उसके बाद ये जो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक मिनट, जो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, हमें दो चीजें मिल रही है, कौन कौन सी मिल रही है, हेड और बॉडी, नहीं, यही दो है, दो चाइल्ड। तो अगर मैं इसको अगर लिखूं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बॉडी और एंड ये हेड। हेड। तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप हेड के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं अगर देखा जाए, है, बट मेटा। क्योंकि हमें उसके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना नहीं है, कर सकते हैं, जैसे कि जो मेथड और प्रॉपर्टी हम लोग बॉडी के अंदर एलिमेंट जो हैं उसके साथ हम यूज करने वाले हैं, वैसा ही सेम टू सेम ना हेड के अंदर उनके साथ भी कर सकते हैं। तो उनका भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ब्राउजर है ना, ये जो हेड के अंदर भी तो है ना ये सारे, देखा जाए तो हेड के अंदर क्या है, कौन कौन से, एक मेटा नाम का एलिमेंट है, नहीं, दो मेटा नाम का एलिमेंट है और टाइटल नाम का एलिमेंट है, नहीं। तो इनको भी हम ग्राफ मतलब डॉम ट्री में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, और इनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, करके देखेंगे भी, नहीं। तो वैसे, लेकिन हम जो मैक्सिमम काम करेंगे वो किसके साथ करेंगे, बॉडी वाले, बॉडी बॉडी के के साथ। पार्ट को, नहीं। तो इसीलिए हमने कल क्या किया था, बॉडी के अंदर जो भी था उसको हमने रिप्रेजेंट किया था, नहीं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें, तो बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करें, बॉडी के अंदर क्या है अभी हमारा, बताओ। बॉडी के अंदर H1 H2 और H1 यूएल। H2। H1 H2 और प्लस UL, ये तीनों सेम लेवल पे है ना, तीनों एक सिबलिंग। दूसरे के सिबलिंग है, क्यों, जी सर। देखा जाए तो सेम ही लेवल पे ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो H1 हो जाएगा, ये जस्ट लाइक H2 हो जाएगा, और ये क्या पे है, UL हो जाएगा, नहीं। फिर UL के चाइल्ड क्या है, LI है, LI। तो उसके अंदर हम क्या बना सकते हैं। तो ऐसे ही तो थ्री मैंने कल एल बोला था कि बना बना के ना, जो भी हम लोग पेज बनाएंगे, ट्राई करिए, दो चार बार बनाइए, ठीक है। और कल हमने क्या देखा था, इसमें एट्रीब्यूट भी फिल करके देखा था, कि एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एलिमेंट आईडी होता है होगा क्लास। उसकी सेम लेवल पे होता है, उसका सिबलिंग भी नहीं बोल सकते हैं, सिबलिंग बोलेंगे नहीं, बट लेवल क्या होता है उसका सेम होता है, वो चाइल्ड नहीं होता। क्लियर। तो एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम सिबलिंग का जो प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ा था, कि नेक्स्ट सिबलिंग या फिर प्रीवियस सिबलिंग करके हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक मेथड होते हैं, तो उसका यूज करके हम किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। बट चाइल्ड को हम क्या देखा था हमने, कि हम चाइल्ड नाम जो हमने पढ़ा था, कि फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, सेकंड या जो चाइल्ड। भी चीजें हैं ना, चाइल्ड नोट करके जो हमें मेथड मिलता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एक्सेस कर चाइल्ड को सकते एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अभी इसी चीज को हमें पढ़ना है, इसी चीज के बारे में सारी चीजें हमें देखना है। तो डॉम ट्री कैसे बना रहे हैं, अब तुमको समझ में आ रहा है। अब डॉम ट्री कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हो सकता है। हैं। हाँ। क्लियर ना, क्योंकि भाई एक पेज पे क्या इतने लाइन का कोड तो लिखेंगे नहीं, HTML, नहीं। हम लोग देखे हुए थे HTML में, जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो 100 लाइन हम लोग कई सारे एलिमेंट यूज कर रहे थे एक पेज पे, नहीं। इवन हो सकता है कि 1000 एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जितना बड़ा पेज बनाओ उतने सारे एलिमेंट आप यूज करेंगे, तो आपका डॉम ट्री उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना ही बड़ा होता चला जाए, नहीं। तो अगर हम चाहें, तो मैंने कल क्या देखा था, कि इस डॉम ट्री के थ्रू
हम नेविगेट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर एलिमेंट तक। नहीं नहीं, कल देखा था ना, अगर मान लो हम लोग डॉक्यूमेंट से शुरू करें, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, एचटीएमएल है। नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल तक आ सकते हैं। देन एचटीएमएल के अंदर क्या है, बॉडी है, बॉडी को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर बॉडी के अंदर मान लो यूएल है, यूएल को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ मेथड है, कल हम लोगों ने देखा था, उसका यूज करके हम इसके अंदर की भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेवर्जिंग बोलते हैं, कि वन बाई वन हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्ज कर रहे हैं। बट अब ये चीजें क्या है, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट है, तो हम ये जैसे डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल लिख रहे थे, प्रॉपर्टी के थ्रू हम ट्रेवर्ज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी हमने देखा था अपने ऑब्जेक्ट में कि एक प्रॉपर्टी एक ही काम करता है, एक ही टाइप की वैल्यू लगती नहीं। बट लेकिन हम मेथड बनाते हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक टास्क करवा लेते हैं। नहीं, तो अगर हमें मान लो डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली क्या करना है, मान लो अगर किसी एलिमेंट को पार्टी हमें नहीं पता है वो किसके अंडर है, किस एलिमेंट के अंदर है, हम ना उसके मतलब पेरेंट को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम क्या चाहते हैं, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट करें। हम क्या करेंगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके लिए इसने मेथड बना के दे दिया है। नहीं, कि उस मेथड का यूज करिए, क्योंकि अब ये डॉम ट्री जो है ये अभी के लिए हमें आसान लग रहा है कि चलो डॉक्यूमेंट लिखे, एचटीएमएल लिखे, बॉडी लिखे, फिर यूएल के पास आ जाए। बट सोचो इसमें 1000 एलिमेंट हो जाए तो फिर कितना नीचे हमें ट्रेवल करना पड़ेगा। नहीं, तो इसीलिए हमें मेथड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड, वो सारी चीजें उसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि उसका भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यूज। तो डॉम ट्री के बारे में आपको समझ में आया, बना सकते हैं। वो कहाँ से बन रहा है हमारे, क्यों, डॉम ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, हमारे वेबसाइट में अगर देखा जाए तो, डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉम ट्री, हाँ डॉक्यूमेंट जो भी है, कि ये एचटीएमएल पेज जो है उसको रिप्रेजेंट, उसके सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अब अगर डॉम ट्री, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था पहला मेथड और वो सारी चीजें हम लोग अब देखते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने सीएसएस पढ़ा था, तो सीएसएस कैसे अप्लाई करते थे, अगर मान लो इस एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इसको सिलेक्ट करते थे और फिर इस पर प्रॉपर्टी का यूज करते थे। सिंपल यही तो करते थे ना। अगर सीएसएस हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे कि अगर मान लो हमें किसी एचटीएमएल पे स्टाइलिंग करनी है तो हम क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, थ्रू सेलेक्टर। तो वैसे ही अगर उस पर हमें कोई जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो डॉम में भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना सेलेक्ट पड़ेगा। तो करना होगा ना, तभी तो कुछ उस पर हम काम कर सकते हैं। तो अगर आपको सीएसएस आता है, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो एक ना सीएसएस यूज कर लेते हैं, तो ताकि ना आप बाकी लोगों को भी थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे सीएसएस, तो सीएसएस कितने टाइप से हम लोग ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल में, 3 टाइप से। 3 टाइप से। नहीं, कि हम एक्सटर्नल, लोग इनलाइन भी कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फाइल बना लिया है सीएसएस का, तो उसी में कोड करते हैं, ताकि फिर और उसका इफेक्ट कहाँ पाएगा, इस पे आएगा। लेकिन इसमें जो भी इफेक्ट आएगा तभी जब पहले हम इस फाइल, जो स्टाइल नाम का जो फाइल हमने बनाया है, वो इंडेक्स फाइल में ऐड कर देंगे, तब नहीं लिंक कर देंगे। तो लिंक हम कहाँ पे करते हैं, सीएसएस फाइल। मैंने एट्रीब्यूट। बताया था CSS, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टाइलिंग एक अच्छे, मतलब जो भी स्टाइल हम दिए एलिमेंट को, एलिमेंट स्टाइल के साथ ही लोड हो। नहीं, तो मतलब उसको हम पहले रेंडर करवाना चाहते हैं स्टाइल से। अदरवाइज हमने देखा भी था, अपने जब पढ़ रहे थे हम लोग, कि लिंक तो हम यहाँ भी कर सकते नहीं, बॉडी के अंदर भी। बट हम क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम स्टाइल को ना HTML के साथ ही हम रेंडर करना चाहते हैं, भले थोड़ा सा लेट हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे कैसे ऐड करते हैं, कोई लिंक कोई अटैच। आप वेट करो, वेट करो, ठीक है। चलो ठीक है। बताओ भाई, आपसे एक शुक्ला जी या फिर विशाखा जी, बता लिंक कैसे कैसे स्टाइल को ऐड करेंगे, क्यों विशाखा जी, शिवांगी जी बताएंगे, आप पढ़िए, आप HTML CSS ये सब, क्यों शिवांगी जी? हेलो। हाँ जी बताइए फिर विशाखा जी, कैसे ऐड करेंगे एक सर स्टाइल CSS को?
ओके, माइक आप ऑफ हो। बताओ आकाश जी है? आकाश जी, चलो नहीं, आकाश जी तो ज्यादा पढ़े लिखे, इनको नहीं, ये भाई एमएससी कर रहे हैं, इनको तो आता है। कोई बताओ, राहुल गुप्ता जी कल क्लास क्यों नहीं आए थे भाई? क्यों नहीं अटेंड किया? कोई बताओ, जो भी नए लोग हैं, जो पहले से नहीं पढ़ते आए हैं, जो हमसे नहीं पढ़े हैं, वो लोग कोई बताए कैसे करेंगे? सर सीएसएस लगाना है। हाँ, सीएसएस, इस सीएसएस सर फाइल को हमें ऐड सर करना है। लिंक टैग वो एल आई सर एल आई एन के लिंक लिखेंगे, फिर उस पर आ जाएगा लिंक ओके, टैग का। तो लिंक क्या है बेसिकली? हमारे मतलब स्टाइल मतलब हम जिस सॉरी सर सीएसएस के हम वो सिंपल को आज मतलब उसको, एक तरह से बात कह सकते हैं। ओके, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। बेसिकली ये लिंक भी ना हमें HTML के अंदर मिलता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक टाइप का एलिमेंट टाइप, क्या एलिमेंट ही नहीं, ये लिंक जो है, ये क्या कर रहा है, ये लिंक ना कुछ है नहीं, बेसिकली ये क्या है, हमारा क्या है तो लिंक में ही तो ऐड करते हैं ना। जैसे कि बॉडी क्या है, एक सॉरी हेड क्या था, एक HTML एलिमेंट है, नहीं टैग है बेसिकली, जो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं वैसे H1 भी क्या है, हेडिंग वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली एलिमेंट ही है। वैसे भी ना HTML के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं ना, ट्राई करते हैं, ठीक है, जो भी ओपन फ्लो है वो सब क्या है, HTML के एलिमेंट है। वो एलिमेंट का काम क्या है, वो स्पेसिफिक, जैसे कि H1 क्या कर रहा है, हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं वैसे लिंक क्या कर रहा है, दो रिसोर्स को ऐड करने का काम करता है, वो भी क्या एलिमेंट ही है। कौन सा एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है, नहीं तो ऐसे ही है। अगर हमें लिंक एलिमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को इसमें लिंक कर सकते हैं। अगर CSS कर सकते हैं, कोई भी इमेज, मतलब ये फेविकॉन को ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ भी करना, जावास्क्रिप्ट को भी, मतलब सॉरी, जावास्क्रिप्ट के लिए तो हम तो स्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं। तो अगर हमें कोई भी रिसोर्स यूज करना है तो लिंक एलिमेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हमें कहाँ पे मिलता है, HTML का एक एलिमेंट ही। तो अगर हमें CSS करना है तो यहाँ पे देखो हमारा VS कोड भी हमें रिप्रेजेंट करता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो क्या बन रहा है, ये लिंक एलिमेंट ही तो है, नहीं क्लियर? क्योंकि देख रहा है, और ये किस टाइप का एलिमेंट है हमारा, क्यों ये बताएगा? टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, इम्पटी एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, क्या है? कुछ पढ़े पढ़े हो आप लोग? इम्पटी एलिमेंट क्या होते हैं? HTML इतना भी नहीं पढ़े, बताओ ललिता जी बताओ, इम्पटी एलिमेंट किसको बोलते हैं? जैसे HR टैग यस हो सर, गया, BR टैग हो उसे गया। उसमें इम्पटी कोई एलिमेंट, कंटेंट नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं हाँ तो क्या उस लिंक के एलिमेंट में अंदर कोई कोई कंटेंट नहीं होता है, उसको हाँ एम्प्टी सिंपल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, BR टैग, HR जैसे कि टैग, इमेज हो गया, इमेज टैग, एम्बेडेड बी टैग। आर। तो ये लिंक किस HR टाइप का एलिमेंट है बताओ? एम्प्टी एलिमेंट। क्योंकि इसके एम्प्टी अंदर भी तो एलिमेंट। कोई कंटेंट नहीं है यस ना, बस इसमें सर, हम क्या हाँ, कर रहे हैं, लिंक ही कर एम्प्टी रहे हैं। होगा ये भी। तो अब लिंक करने के हाँ लिए जो href है, मतलब ये बेसिकली हाइपर लिंक रेफरेंस है। तो रेफरेंस देना होगा, तो रेफरेंस कैसे देंगे? क्यों हाँ। शिवांगी जी बताएंगे आप? कैसे कैसे ऐड करें, कैसे रेफरेंस, इसका पाथ कैसे होगा, इस index.html को कैसे बताएंगे कि यहाँ तक पहुंचो, ठीक है, तो इसके इसका लिंक दे पाएंगे आप लोग? बताओ राहुल जी, स्टाइल क्या लिखेंगे? style.cs। style.css, चलिए ओके। किस टाइप का आपने ये रेफरेंस दिया है, ये इसको क्या टाइप ऑफ रेफरेंस, ये एब्सोल्यूट दिया है कि रिलेटिव दिया है आपने? क्या, अगर आप ऐसे देते, नहीं क्यों, आकाश जी बताओ, किस टाइप का रेफरेंस दिया है ये, मतलब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस दिया है आपने कि रिलेटिव? अगर मान लो सपोज दैट, अगर मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, नहीं ये स्टाइल जो हमारा है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस फाइल को ना इस डॉम ट्री के बाहर लाके हम किस में कर देते हैं, JS लाइव वाले में कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बताओ दो, चलो अब रेफरेंस दे दो, कैसे देंगे? हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि उसी के उसी फोल्डर के अंदर हो हमारा CSS, नहीं, क्योंकि हम लोग बाद में दें तो कई सारे फोल्डर बनाएंगे। बताओ शिवांगी जी, आकाश जी, आप लोग बताओ। देखो सिंपल है, क्योंकि हमें तो भाई सिंपल, आपको ऐसा मत सोचना है कि हम आपको फंसाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी मतलब ये ना कि हम बस चाह रहे हैं कि आप बता ना पाओ, बट क्योंकि हमें ना, हमने बताया भी था कि हमें रिलेटिव फाइल पाथ पढ़ना भी है,
पुराने लोग सब लोग पढ़े हैं? अगर आप लोग पढ़े हो तो बताओ, तो अदरवाइज अभी डिस्कस कर लेंगे, नहीं? क्योंकि ये हमेशा यूज होने वाला प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमें फोल्डर को, फाइल को कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं? तो अगर आप लोग पढ़े हो, बताओ आकाश जी, अभय जी आप बताओ, करुण प्रताप जी, कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे इस सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ करना होगा, तो कैसे कैसे कनेक्ट करें? देख लो सर उसका फंडामेंटल। पाथ देंगे ना, हाँ तो बताइए, तो ही बताइए ना, बात ही बताइए। डॉट स्लैश हाइपन करके जो रहता है, स्लैश करके देते हैं। हाँ हाँ देते हैं, बट कैसे देंगे वही वही तो हमें पता है। वो देना तो है ही आपको बात। हाँ। डॉट स्लैश क्यों लगाएंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, देखिए ना, इसीलिए बोला है कि हर चीज ना समझ समझ के पढ़ते हैं, नहीं अदरवाइज क्या होगा कि आप हमेशा ना ये डिपेंड करेगा वो सामने वाला कैसे लिख रहा है। तो अगर यहाँ पे नहीं इस कॉन्सेप्ट को आप समझ ली, क्योंकि बार बार हमें तो कनेक्ट करना ही करना है ना, सही बात है। तो जो लोग भी बताओ, अभिषेक शुक्ला जी, ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई भी फोल्डर, जस्ट लाइक ये तो आप हर जगह, अगर सीएस के स्टूडेंट है, तब दो फाइल को तो हम कनेक्ट करते ही करते हैं ना, तो पाथ तो आपको आता ही होगा ना, कि अगर हमें भाई वो फोल्डर कहाँ पे है कैसे, तो पाथ कनेक्ट करने तो आता ही होगा। फाइल पाथ के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो बताओ, अगर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम वेब डेवलपमेंट में कोई अलग तरीका होगा, तो आप जो लोग भी पढ़े होंगे कि अगर दो फाइल को कनेक्ट करना है, दो फोल्डर को कनेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, फाइल पाथ दे देते हैं, फोल्डर का पाथ दे देते हैं। फॉरवर्ड स्लैश के पहले फाइल नेम। फाइल नेम और फिर फाइल का नेम देंगे। हाँ, फाइल का नेम देंगे, क्या देंगे बताइए, लिखवा पहले दीजिए ना। डॉट प्रैक्टिस स्लैश प्रैक्टिस आएगा, देन उसके बाद स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, नहीं प्रैक्टिस के अंदर नहीं भाई, ये स्टाइल जो है ये प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर नहीं है क्या, आप देख रहे हो? उसके तो हाँ। सेम लेवल पे है ना, उसके अंदर नहीं है, तो प्रैक्टिस लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तो जब उसके अंदर होता तब तो हम उसके पहले फोल्डर का हम्म, नाम देते। ये बेसिकली स्टाइल डॉट सी एस एस के इसके अंदर, ये जो मेन फोल्डर नहीं हमारा ये मेन डोम के। लाइव, उसके अंदर ये फाइल, तो इसका भी इसको दे सकते हो आप, अगर आप देना भी चाहो तो लाइव, अगर आपके हिसाब से अगर लगता है तो जेएस लाइव क्लास आप लिखवा सकते हो। प्रैक्टिस तो लिखवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंडर अंडर अगर मैं इस स्टाइल को इसके अंडर लिख देता, तो फिर अब प्रैक्टिस से फिर जाके उसको नेविगेशन करना पड़ता है, नहीं? Yes. साक्षी जी बताओ। साक्षी जी को तो मैं परेशान, इनका बहुत अच्छा परसेंटेज है ना, देखो परसेंटेज लाने के लिए लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, बताओ साक्षी जी, टॉपर हो ना। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे हैं, इस फाइल में है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, नहीं, और हम इस फाइल को इस फाइल में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कनेक्ट तभी होगा जब इसका हम लोग एक पाथ देंगे, रास्ता देंगे, कैसे यहाँ से हमारा ब्राउजर यहाँ तक नेविगेट करे, तो पाथ क्या होगा, कैसे लिखेंगे, बताइए। हम्म, लिखना कैसे? अभिषेक शर्मा जी बताओ, अभिषेक सर शर्मा दो जी, तरीके से इसको दे सकते हैं। हाँ दिलवाइए एक आप, दे नहीं सकते हैं, आप ही को डॉट दिलवाना है। डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। क्या लिखेंगे? डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट डॉट सी फॉरवर्ड एस एस। स्लैश, ठीक है, चलो लगा दिया डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अब क्या लिखेंगे? Yes, like स्टाइल स्टाइल, यस ओके, सर और डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस कनेक्ट हो गया ये, क्या बात कर रहे हो? कोई नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं उसको है आप लोगों को डायरेक्ट पता है? उसको राइट, वहां पे तो रिकमेंडेशन नहीं पे तो आया ही राइट। नहीं वो। नहीं आया भी नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए कोई बात नहीं, आप ना देखो, मैं जानबूझ इस पर टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं पढ़ा दूंगा फिर आप भूल जाओगे, नहीं? तो इसीलिए थोड़ा सा ना आप लोग ना दिमाग चला ही लो एक बार, कैसे चला रहे हो, नहीं? ये तो देखो है नहीं, क्योंकि नहीं ऑब्वियस तो बात है, रिकमेंडेशन भी नहीं आया था, अगर मैं कहो तो मैं इसको एक बार सेव करके दिखा भी हूँ, है नहीं, ठीक है। फाइल पाती नहीं आप, ये आप अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि आपने डॉट क्यों लगवाया, डॉट क्यों लगाते हैं बताइए, तो भी तो डॉट को कोई रीज, हटाइए, सी एस एस लगा दीजिए। डॉट को हटा दो सी एस एस लगा दो, वाह, चलिए क्या लगा दूं मैं, सी एस एस? CSS नहीं है ना फोल्डर का नाम, तो कोई क्यों भाई? बोलो सर, प्रदीप जी। हैं?
क्या हाँ करना है बोलो। सर, लिंक करना है ना सर, तो वो हाँ, डाल देना। लिंक ही करना है बस तो वो डाल आपको। दो ना सर, प्रैक्टिस की सर स्टाइल डॉट सी एस एस ही पाथ आएगा डाल ना, दो सर, डॉट स्लैश फाइल का करके, नेम। प्रैक्टिस के अंदर हाँ, सर जी स्टाइल है। वही डबल डॉट लगाइए। कौन बोल रहा है वो अभी? प्रैक्टिस कर के रहा अरे हूँ। अंदर नहीं, तो आप है ना ही नहीं बोलो, अरे पहली अब बात तो। थोड़ा सा वेट कर लो, आप पुराने अरे लोगों को तो मुझे पता है, पढ़ा बता ही दोगे, अब लोग इन लोगों से वो पूछ रहा हूँ प्रैक्टिस के मैं। अंदर नहीं, सब सर सबको ऐसा लग रहा है तो प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर है, पर अरे प्रैक्टिस नहीं, फोल्डर तो के अंदर कैसे नहीं है। क्यों लग रहा है भाई? ये सेम लेवल पे है ना, अंडर का है। अगर अगर जस्ट लाइक तो डॉम के अंदर, ये देखिए क्या है, डॉम फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रहा है ना अंडर, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको कि भाई डॉम थोड़ा सा आउटर साइड में है तो उसके अंडर है ये तो सेम लेवल पे है ना। अभी किसी ने बोला था कि प्रैक्टिस के अंदर हाँ आएगा। हाँ, स्टाइल डॉट सीएसएस ही करेंगे। स्टाइल डॉट सीएसएस ही करेंगे। नहीं नहीं भाई, आप उससे कर दे वो तो भी। अब देखो क्या आता है, सब लोग बोल तो रहेंगे फाइल पाथ देना, फाइल पाथ दिलवा नहीं पाते, देना फाइल पाथ ही है। नहीं, आपको पता है, बट आप क्यों जो लिखवाना है वो लिखवा नहीं रहे। ठीक है, कोई डॉट लगा रहे हैं, डॉट ही क्यों लगा रहे हैं ये भी नहीं पता है हमें, हम डॉट क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, बस डॉट लगा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें, तो इसीलिए मतलब देखो ना, ये कॉन्सेप्ट फाइल पाथ एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसको हम दो तरीके से फाइल पाथ दे सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट फाइल पाथ। नहीं, आप लोग पढ़े होंगे सुने होंगे तो ठीक है। तो अब या तो एब्सोल्यूट फाइल पाथ दे सकते हो यहाँ पे, या तो रिलेटिव फाइल पाथ दे सकते हैं, बट वेब डेवलपमेंट में क्योंकि हमें मैक्सिमम जगहों पे हम रिलेटिव फाइल पाथ ही देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि फाइल पाथ बदलते रहते हैं, जब इसको सर्वर पे होस्ट करोगे तो वहाँ पे एब्सोल्यूट फाइल पाथ उतना अच्छे से काम कर नहीं पाता है, तो हम सीख जाते हैं कि हमें रिलेटिव फाइल पाथ छोटा भी होता है, एब्सोल्यूट फाइल पाथ कंपेयर टू रिलेटिव फाइल पाथ से बड़ा होता है। नहीं, तो यहाँ पे आपको एक रिलेटिव फाइल पाथ ही चलो एक टाइप देने को तो कोई भी दे सकते हो, बट अगर आपको एब्सोल्यूट आता है तो एब्सोल्यूट ही बता दो, या रिलेटिव आता है, ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़े होंगे जानते होंगे तो बताइए, अदरवाइज फिर ट्राई एंड टेस्ट तो कुछ करना है नहीं। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? चलो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव फाइल पाथ। रिलेटिव फाइल पाथ क्या होता है बेसिकली, कि इस फाइल से रिलेटिवली हम यहाँ से शुरू करते हैं और हमें कहाँ पे पहुंचना है, जिस भी फाइल तक जाना है, ठीक है, उस फाइल तक जाना है हमें, ठीक है, मतलब उसको कनेक्ट करना तो वहां तक जाना होगा, तो पाथ देना होगा। तो सबसे पहले अगर सोच के देखिए, अगर ये फाइल है, अगर हमें यहाँ जाना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर जस्ट लाइक अगर मान लो ये, आप ये डॉम नाम का एक आप अपना घर समझो, नहीं, ठीक है, आप अपने घर के अंदर हो, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या है, डॉम के अंदर है। अब अगर इसको जेएस वाले घर के अंदर में रखे किसी आदमी के पास पहुंचना, तो सबसे पहले अपने घर से बाहर तो निकलना होगा ना उसको। रियल लाइफ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ नहीं, और अभी अभी दिमाग में आया, अदरवाइज तो सिंपल मैं बोल देता फोल्डर ही, ठीक है बेसिकली। अब जिस फोल्डर में ये इंडेक्स, अगर हमें इस फोल्डर में रखे इस फाइल को कनेक्ट करना है, तो हमें पहले अपने इस फोल्डर से बाहर निकलना होगा। तो जब हम हाँ अपने सर, फोल्डर के बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर आप डबल लोग पढ़े डॉट। होंगे लिनक्स के बारे में, तो हम क्या करते हैं, डबल डॉट लगाते हैं। नहीं, डबल डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, कि एक डॉट हमेशा ना आपके इस फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम सिंगल डॉट लगाते हैं, तो अगर इसी फोल्डर के अंदर किसी दूसरे फाइल तक नेविगेट करना है, तो हम सिंगल डॉट के साथ हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें इस फोल्डर, ये डॉम नाम का जो फोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल है, इसके बाहर जाना है, हमें क्या करना होगा, डबल डॉट लगाना होगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने डबल डॉट लगाया, अब हमारा हम कहाँ पे पहुंचा है, इस उसके बाहर वाले फोल्डर में, जेएस फोल्डर के अंदर, जेएस लाइव क्लास फोल्डर के अंदर, नहीं, ठीक है। अब इसी के अंदर ये स्टाइल है, तो अब यहाँ पे अगर मैं स्लैश लगाऊंगा तो देखो, अब यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, नहीं, ये सारा हमारा बीएस कोड भी रिप्रेजेंट। अब स्टाइल डॉट सी एस लगा दिया, हम लगा हो गया कनेक्ट। बट लेकिन डबल डॉट क्यों मैं लगा रहा हूँ, सिंगल डॉट क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें इसी, अगर ये स्टाइल डॉट ना अगर सेम इसी फोल्डर के अंदर होता है, डॉम के अंदर, तो सिंगल डॉट से भी काम हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करता है, हमें इसी फोल्डर के अंदर ही हमें नेविगेट करना होता है। वैसे ही अगर मान लीजिए ये दो फोल्डर ऊपर होता है, तो हम क्या करते, डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट लगाते, नहीं। तो इसका भी हम लोगों ने एक पूरा क्लास लिया था, ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट भी है, बट आप सिंपल समझिए। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मैक्सिमम जगहों पे ना हमेशा यही सीखे होते हैं कि स्टाइल फाइल का नाम दे देते हैं, मैक्सिमम जगहों पे अपने डॉट स्लैश लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम डॉट स्लैश या फाइल का नाम दे ही क्यों रहे, नहीं, ठीक है। यस सर। तो ऐसा नहीं कि पहली बार आपके सामने आया, बट आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और कोई देता भी नहीं है ना, जल्दी लोग बताते भी नहीं है, ठीक। बट ये एक कॉन्सेप्ट है फाइल पाथ, अगर आप चाहो तो आप
पढ़ सकते हैं, अगर MDN पे भी जाके पढ़ सकते हो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया ही गया होगा। बट यहाँ पे सर अगर अगर ये प्रैक्टिस के अंदर होता तो फिर हाँ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के अंदर कर देते हैं। अगर मान लो इसको ये प्रैक्टिस के अंदर होता नहीं, स्टाइल आर्ट से मूव कर दिया, तो हमें क्या करना, प्रैक्टिस के अंदर भी जाना है तो हमें क्या करना होगा, पहले इस डॉम के बाहर तो जाना होगा ना। हाँ सर वो बाहर सिंपल, वहाँ प्रैक्टिस आ बाहर जाता जाना है ना होगा। फिर। तो अब हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट CSS में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले फिर क्या करना होगा, प्रैक्टिस नाम का जो फोल्डर के अंदर है ना, तो स्लैश के बाद पहले प्रैक्टिस लगाना होगा ना हमें, क्योंकि उसके उसके अंदर जाना है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से हटा के स्लैश जैसे लगाएंगे, तो हमें पहले क्या करना होगा, इस प्रैक्टिस नाम के अंदर है वो, तो इस पर जाएंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ पाएंगे, इस स्टाइल डॉट CSS को ऐड करेंगे, नहीं प्रैक्टिस लगा दिया हमने, समझ में आया? तो ये हमेशा ही बदलता रहेगा, इसलिए मैंने क्या बोला कि एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, नहीं। तो यहाँ पे भी हमने डबल डॉट लगाया, में भी हो सकता है ना कि अगर ये 2 फोल्डर ऊपर होता तो हमें क्या करना होता, डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट लगाना होता, फिर जाके हम उस फोल्डर में पहुंचते, ठीक है। तो ये यस बैकएंड में क्योंकि जब हम लोग करेंगे वहां पे ना ये चीजें हमें करना ही होगा, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं, फ्रंट एंड का कोड हम दूसरे फोल्डर में रखेंगे, बैक एंड का दूसरे फोल्डर में रखेंगे, वहां पे बहुत सारे फोल्डर बनाने होते हैं। तो वहां पे ना शायद आपको ना ये चीजें करनी होगी, डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश, क्योंकि 2 फोल्डर 3 फोल्डर 4 फोल्डर भी हम ऊपर जा सकते हैं, नहीं। तो इसलिए वहां पे हम जाके ना फाइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि सही तरीके से करें, ताकि हमें डबल डॉट बार बार नहीं लगाना पड़े, नहीं। तो फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए देखो ना, अब मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज पढ़ो समझ के पढ़ो, क्योंकि बार बार हमें यूज तो करें, अगर नहीं समझोगे, छोटी सी बात है ये, बट है तो जरूरी ना, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं करोगे मतलब ही क्या होगा, नहीं। तो चलो फिर इसको अपना मूव कर ही लेते हैं हम लोग, कहाँ पे कर लेते हैं, जहाँ पे था उसी जगह कर लेते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे आ गया, उसी फोल्डर के अंदर आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डबल डॉट भी हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंगल डॉट लगा के, क्योंकि सिंगल डॉट क्या कर रहा है, डॉम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद सीधे हम क्या कर सकते हैं, ये लिख देंगे, ठीक, सॉरी, हेलो। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, क्या हुआ, कुछ रेट क्यों आने लगे ऐसे, ज्यादा कुछ कट गया है क्या? अच्छा, ये डबल कोट हमने हटा दिया, ठीक है। ठीक है, तो डॉट स्लैश क्या लगाएंगे, किसमें, स्टाइल डॉट से नहीं, तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ डॉट लगाना, क्यों, क्योंकि सिंगल डॉट क्यों लगा, क्योंकि हमें इसी फोल्डर के ही अंदर ही उस फाइल को रखा गया, नहीं, उसी फोल्डर के अंदर को ही, तो एक डॉट क्या करता है ना, सेम फोल्डर को रिप्रेजेंट करता, नहीं। ये लिनक्स का एक कमांड है, ठीक है। बेसिकली डॉट, अब जब आप टर्मिनल पढ़ेंगे तो वहां पे भी जो हम फाइल पाथ दे रहे हैं, जो CD करेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम यही सब यूज करते हैं कि अगर हमें 2 फोल्डर ऊपर जाना है तो हम डबल डॉट लगा के वहां पे भी जाते हैं, नहीं। तो एक डॉट क्या करेगा, जिस फोल्डर को में है उस फोल्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए कहीं पे, थ्योरी कि जब एक डॉट लगाते हैं तो वो क्या करता है, जिस फोल्डर में होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, जब डबल डॉट लगाते हैं तो उस करेंट फोल्डर से ऊपर वाले फोल्डर में वो जंप कर जाता है, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर वाले फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं डबल डॉट लगा के। बट अगर हमें 2 फोल्डर ऊपर जाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ट्रिपल डॉट नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो डबल डॉट के बाद फिर से हमें एक और डबल डॉट लगाना होगा, क्लियर। बहुत बार ना, पहली बार पढ़े थे मैं, इन लोगों को काम दिया तो लोग बोले सर ट्रिपल डॉट, कोई तो 4 डॉट लगा दे रहा था एक साथ में, कि एक हाँ डॉट एक फोल्डर ऊपर जा रहा है तो 3 डॉट मतलब 2 फोल्डर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा अपने से बात मत लगाइएगा, एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर। चलो, तो अब कनेक्ट हो गया है हमारा CSS फाइल। अब इसमें कोड करवा दो, क्या करना होगा, अब CSS में अब मैं जाऊं और हमें क्या करना है, जो हमने लिस्ट बनाई है, चलो हेडिंग ही है, इसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना है, H1 का जो कलर है, अभी सिंपल कलर क्या है, H1 का ब्लैक है, इसको ब्लू बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ब्लू, अगर बनाना होगा तो बताओ भाई, जो लोग साक्षी जी पढ़ी हो CSS, अब तो HTML नहीं पढ़ी तो CSS भी नहीं पढ़ी हो, क्यों, नहीं शिवांगी सर, जी पढ़ी है तो CSS? लेकिन कलर जाके कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे बताओ? इसमें ऑप्शन नहीं आता क्या, कलर पे टिक करके फिर चेंज कर दो। अरे नहीं, वो तो वैल्यू दे सकते हैं ना, पहले तो प्रॉपर्टी मतलब नाम तो लिखवाना होगा ना प्रॉपर्टी का, वैल्यू जब देना होगा तो आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। देखो कैसे कैसे पढ़े हो आप लोग भाई, ऐसे कैसे पढ़ते हो, है ना। बस क्यों, शिवांगी जी बताओ, राहुल गुप्ता जी कैसे स्टाइल करेंगे? करके सर, स्टाइल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, H1 को सेलेक्ट करना होगा ना,
तभी तो होगा, तभी तो वो ये जी अगर मान लो जैसा बोल रहे हो कि अगर हमें कलर करना है तो ये स्टाइल अगर मैं लिख दिया, ठीक है, स्टाइल हमें चेंज करना है, स्टाइल को क्या करना है। अब प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं सीएसएस में, अगर प्रॉपर्टी का नाम प्लस उसको वैल्यू देने के लिए हम क्या सेपरेट किससे करते हैं, कॉलन से करते हैं। अब अगर इस स्टाइल को अगर हम कोई भी कलर देना चाहते हैं, जस्ट लाइक मान लो हम ब्लू करना चाह रहे हैं तो ब्लू कर देंगे, बट ये किस पे अप्लाई होगा तो बताना तो पड़ेगा ना हमें ब्राउजर को, तो उसके लिए हमें उसको सेलेक्ट तो करना होगा। स्टाइल ऐसे तो नहीं लगा देंगे ना कि इसी पर ये अप्लाई हो जाए, तो क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्यों चंद्रशेखर जी, कैसे करेंगे H1 को सेलेक्ट। सर H1 लिखेंगे, कर्ली हाँ ब्रैकेट, ओके, H1 लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे। बैकग्राउंड कलर, फिर नहीं उसके नहीं, अंदर बैकग्राउंड कलर। कलर नहीं बोल रहे, बस उसका कलर, टेक्स्ट कलर कलर चेंज बदलना चाह करना। रहे हैं। कलर ही चेंज करना, बैकग्राउंड कलर नहीं करना। बैकग्राउंड कलर अलग है, टेक्स्ट कलर अलग, कलर अलग है हाँ तो प्रॉपर्टी। टेक्स्ट के लिए कलर इक्वल टू ब्लू कर देंगे। टेक्स्ट कलर कलर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम क्या होता है टेक्स्ट कलर बदलने के लिए, क्या सर? नहीं पता। कलर ही होता है टेक्स्ट ना। ठीक है। टेक्स्ट कलर बदलने के लिए प्रॉपर्टी का हाँ नाम क्या होगा। कलर। हाँ कलर तो कलर कलर। होता है, सिर्फ ठीक है, कलर। सिर्फ कलर नहीं, तो कलर लिख के अगर मैं अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, अगर मैं ब्लू करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ब्लू चेंज हो जाएगा, नहीं मतलब हमारा जो H1 क्या हो जाएगा अगर मैं सेव करूंगा तो। अब बेसिकली कैसा दिखेगा, ब्लू हो जाएगा, हो गया ना ब्लू हो देखो। जाएगा। तो आप देखो ना सीएसएस का ना, बस मैं ना बस फंडामेंट एक बार बता दे रहा हूँ, बट ना पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सीएसएस ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो बिना सीएसएस का तो कुछ होता नहीं। तो सीएसएस का ना बेसिक रूल क्या है कि हमें ना किसी भी एलिमेंट पे अगर सीएसएस लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाएंगे या तो पूरे पेज पे लगा सकते हैं, जहां पे भी आपको सीएसएस लगाना है उसको हमें क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये एक टाइप ऑफ सेलेक्टर है। तो यहाँ पे इसलिए हमें सीएसएस में जो फंडामेंटली आपको जो जानना है क्या है, किसके बारे में जानना है, अगर आपको अच्छा सीएसएस लिखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम इसको, सेलेक्टर। तो आपको जानना होगा कि कितने टाइप के सेलेक्टर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप चाहो तो 19वां 20वां वीडियो है हम लोगों का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आईडी सेलेक्टर मैंने उस पर लिखा है। तो उसमें जितने सेलेक्टर मैंने बताया, क्योंकि आप ना MDN पे जाओगे या फिर ना W3 स्कूल पे, तो वहां पे आप परेशान हो जाओगे सेलेक्टर के बारे में जानिए, क्योंकि सेलेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें कितने के बारे में जानना है, क्योंकि हमें पता है इतना मेहनत भी आप नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आप ट्राई करो वो वीडियो देखना, उसमें हम लोगों ने एक सिंपल सेलेक्टर और कुछ कॉम्प्लेक्स चैनिंग सेलेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर। तो जितने मैंने बताया है, ठीक है, उतना ही पढ़िएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कितना टाइप का सेलेक्टर जानिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो हमने 3-4 कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर देखा है हम लोगों ने, ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर ग्रुप में कैसे कर सकते हैं, चेनिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें, और बाकी कुछ सिंपल सेलेक्टर के बारे में पढ़ा है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको सीएसएस अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले क्या जानना होगा हमें, सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। तो आप कहीं से भी पढ़िए, पढ़ लीजिए क्या सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम सेलेक्टर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि हम क्या किया है, हमने H1 नाम के तो उसे नाम को ही तो हमने यूज कर लिया है, नहीं। तो अब वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट के क्लास सेलेक्टर या फिर आईडी सेलेक्टर या बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, तो इसलिए आप जाके वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ पा रहा तो बेसिकली बस इतना याद रखिए कि नाम सेलेक्टर से जो भी जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका टैग नेम लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सीएसएस जो रूल लिखने होते हैं ना, वो रूल हमेशा किस में लिखेंगे, ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक ऑफ, जैसे कि हम लोग सीएसएस में इफ ब्लॉक, जावास्क्रिप्ट में इफ ब्लॉक में जो कोड लिख रहे थे तो करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे, तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी आपको लिखना है सीएसएस में चेंज करना है, ठीक है, उसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सिंटैक्स का पार्ट है, ठीक है। सीएसएस अगर प्रॉपर्टी आपको लिखना है तो आपको करली ब्रैकेट लगाना, सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद करली ब्रैकेट। देन उसके बाद ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम है, क्या है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं
प्रॉपर्टी नेम है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कुछ भी, कलर भी चेंज करना हो तो कलर चेंज करना था कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर करना हो तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। वैसे टेक्स्ट अगर हमें फॉन्ट साइज अगर चेंज करना था, फॉन्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाता है, फॉन्ट हो जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें मिलती है किसमें, CSS में। तो अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो बस वो प्रॉपर्टी के नाम लिखना, फिर उस प्रॉपर्टी का को हम हमें वैल्यू रिप्रेजेंट करना। जैसे ये कलर है तो हमने कलर वैल्यू दे दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, नहीं बेसिकली वैल्यू हमने, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू। तो बेसिकली क्या है कि जब हम एक सेलेक्टर सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और उसको वैल्यू दे देंगे, बस इतना ही जानना है। तो वैल्यू तो ऑब्वियस बात, जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसको किस टाइप से वैल्यू दे सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, आप वहां पे पढ़ ही लेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सेलेक्टर के बारे में पढ़ो और किसके बारे में, प्रॉपर्टी नेम के बारे में, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। नहीं तो जैसे कलर एक प्रॉपर्टी होगा, बैकग्राउंड कलर दूसरी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट नहीं फॉन्ट साइज तीसरी, फैमिली, मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट 15-20 प्रॉपर्टी जो मेन मेन यूज होती हैं, इतना तो बेसिक जान ही जाओ। नहीं अगर नहीं तो फिर CSS को थोड़ा सा मेहनत तो करो। अब ऐसे तो नहीं होगा कि आपको कोई आएगा, नहीं जादू ऐसा तो है नहीं, मेहनत तो करनी ही होगी। नहीं तो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अब इसको कट कर दे, क्योंकि अब CSS तो पढ़ नहीं सकते अभी। यहाँ पे हम डिवाइस करवा दूंगा एक बार कभी, बट पूरा डिटेल में जानना है तो फिर से आपको पूरा वीडियो तो देखनी होगी। अब कहीं से भी अब देखो देखो, ठीक है। बट मैं आपको फंडामेंटल बता दिया, ठीक है, कि बस अब सेलेक्टर और प्रॉपर्टी नेम के बारे में भी जान जाएंगे तो एटलीस्ट ना यूज करने सीख जाएंगे आप, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने अभी कहाँ से बताया सर देखने के लिए? अरे मेरे चैनल पे ना 18वीं या 20वीं 19वीं वीडियो है, HTML वाले जो प्ले लिस्ट है, उसमें वेब डेवलपमेंट का जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाइएगा। वहाँ पे हमने ना, जहाँ पे देख लीजिएगा हमने जिसमें भी सेलेक्टर हमने मेंशन किया, वहाँ पे हमने ये सारे सेलेक्टर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं आता, नहीं देख पा रहे हैं तो आप मैं मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, तो मैं लिंक भेज दूंगा पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। बाकी ओके सर। ओके। ओके सर। चलो तो अब क्या करना है हमें कि हमने CSS को तो कनेक्ट कर दिया। वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट, हमें मेन आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है। नहीं तो अब जावास्क्रिप्ट भी हमें किसी एलिमेंट पे ही तो लगाएंगे। अब एलिमेंट हम यहाँ पे ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नोड बोलेंगे। नहीं तो पार्टिकुलर नोड के साथ अगर हमें कुछ करना है, क्योंकि नोड क्या है ना, एक लिस्ट ऑफ कलेक्शन है, ठीक है। तो हम जैसे कि नहीं, अब एक एरे बनाते हो तो एरे पे हम कोई मेथड नहीं अप्लाई करते। नहीं कोई भी अगर चीजें करना है, हम उस पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं ना। जैसे एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट है, नहीं जस्ट लाइक 5 एलिमेंट है, तो हम सबसे पहले उसके अंदर के एलिमेंट के वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, एरे का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में और पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर देते हैं ताकि हमें यस। वो एलिमेंट मिल जाए, फिर उसके साथ हम मॉडिफाई करते हैं। नहीं ऐसे ही तो करते हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग एरे और ना ऑब्जेक्ट के बारे में, एक बार ये डॉम खत्म हो जाए तो और भी अच्छे से पढ़, क्योंकि वही सब कुछ करना ही है हमें बार बार। बट फिर भी ये तो हमने बताया ही था ना कि किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का तरीका तो हमने बताया ही था जब एरे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एरे के अंदर जो एलिमेंट है, जो वैल्यू हमने दिया है, उस वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जो इंडेक्स दे एरे देते के हैं वैल्यू उसका। होते हैं वो उसको बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर मिल जाता है जो कि 0 से शुरू होता है। नहीं तो वो जो भी हम इंडेक्स नंबर देंगे उस पार्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू हमें गेट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ना जो नोड है बेसिकली आपको एक कलेक्शन ऑफ वैल्यू भी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सिंगल भी वैल्यू आपको कुछ मेथड होंगे जो सिंगल नोड आपको रिटर्न करेंगे, और कुछ जो मेथड हम यूज करेंगे वो क्या होगा, आपको मल्टीपल नोड रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं तो जहाँ पे मल्टीपल नोड मिलेंगे वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ क्या होगा, एरे होगा। नहीं एरे नहीं है वो, कलेक्शन ऑफ डेटा लिस्ट बोल सकते हो कि वो कलेक्शन होगा जिसको ना हम एरे की तरह मेथड यूज करके हम उसको ना उसके पार्टिकुलर नोड को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, चलो तो यहाँ पे ना देखिए, अभी ना मेथड को और भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, बट अभी बस ना जैसे मैंने आपको बोला कि एक नोड या मल्टीपल नोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये डॉम जावास्क्रिप्ट इसमें लिखेंगे तो डॉम को भी कनेक्ट करना होगा हमें, कर दे
ठीक है। तो सेम रूल अपना यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अब लेकिन जावास्क्रिप्ट ये फाइल है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्रिप्ट वाले एलिमेंट का यूज करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे भी हमें क्या स्क्रिप्ट करना, फाइल ओपन पाथ ही देना होगा। फाइल पाथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, डॉट स्लैश करके डॉम, ये इसको हम कर दिए, ऐड कर दिए। अब हमें इसमें जो भी जावास्क्रिप्ट लिखना होगा और हम इसमें लिखेंगे। नहीं, तो हम जैसे कि क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा ना, जस्ट लाइक पहले वहां तक पहुंचना होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये इंडेक्स डॉट के हम कहाँ कहाँ पे जाना चाहते हैं, ये यूएल को ना एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब मैंने क्या बताया था कि हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही सब कुछ मिल रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करना होगा हमें, डॉक्यूमेंट से। नहीं, यस सर। यस सर, डॉक्यूमेंट ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट राइट। डॉक्यूमेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट, इसके अंडर ही सब कुछ है, तो सारे प्रॉपर्टी और मेथड जो भी मिलेंगे इसी के अंदर मिलेंगे। तो यही हमें क्या कर रहा है, जस्ट अभी बस याद रखिएगा। तो कुछ प्रॉपर्टी है, इसको और भी हम लोग करेंगे, डिफाइंड करेंगे, बट अभी हम लोग, आप लोग जानते भी होंगे कि अगर मान लो मुझे यूएल पे पहुंचना है, तो यहाँ पे यूएल कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या करना होगा हमें, सर सेलेक्ट करेंगे उसको। कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे। सर जो है वो मतलब उसको आईडी या कुछ डॉक्यूमेंट भी दे डॉट सकते हैं। गेट एलिमेंट क्या अगर मान लो आईडी आईडी नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करना होगा हमें, सर फिर उसको टैग नेम से करना पड़ेगा। टैग नेम से नहीं, सिंपल। कि एरे देखो नेम हमें करेंगे। क्या करना है, जैसे मैंने क्या बताया था अभी सेलेक्टर की बात मैं कर रहा था ना, कि सेलेक्टर क्या होता है, बेसिकली क्या है ना, उस एलिमेंट को जो भी डिफाइन करे, नहीं, जिससे कि उस एलिमेंट की पहचान हो सके, वही उसका सेलेक्टर है। नहीं, तो अलग अलग चीजों से ना हम एक पार्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जस्ट लाइक अगर मान लीजिए सपोज दैट, जैसे कि आप है, नहीं, आपका कोई एक एक नाम है, बट आपका कुछ टैग नेम भी होता है, नहीं, जस्ट लाइक निक नेम भी होता है। तो निक नेम भी आप ही को तो रिप्रेजेंट करता है। वैसे क्या है कि इस एलिमेंट को ये H1 टैग भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसको और भी हम स्पेसिफाइड क्या कर सकते हैं, जिसके एट्रीब्यूट होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, उसको और भी स्पेसिफाइड करते हैं। नहीं, तो या तो हम इसके एट्रीब्यूट के थ्रू भी इस यस। एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसके नाम तो है ही उसका। नहीं, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके नाम से ही इसको सेलेक्ट करेंगे। नहीं, अब नाम से सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैसा ही कुछ मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि नाम वाले से ना करके, क्योंकि वो हमें ना लिस्ट ऑफ नोट दे देगा, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, चलो एक वो आईडी। यूएल तो रिप्रेजेंट करिए उसका नाम, बट मैंने क्या बोला, इसके जो आईडी, सॉरी, इसके जो एट्रीब्यूट होंगे वो भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी यूएल को ही करेंगे। तो हम क्या करना जा रहे हैं, इसको ना एक एट्रीब्यूट दे दे रहे हैं, ताकि ना उस एट्रीब्यूट के थ्रू इसको सेलेक्ट करें, ना कि इसके नाम के थ्रू करें। क्योंकि यूएल नाम का ना बहुत क्लास हो सारे सकते हैं। नेम टैग हो सकते हैं, तो हम क्लास भी दे सकते हैं और आईडी भी दे सकते हैं। तो जब हम आईडी। लोग एचटीएमएल पढ़े थे, तो इन दोनों की कुछ खासियत होती है। अगर मैं आईडी एट्रीब्यूट देता हूँ तो इसकी खासियत क्या है, ये यूनिक होती है। हाँ, यूनिक रहती है। ये यूनिक होती है। यूनिक मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ, तो अगर आप दूसरी आईडी इसी वैल्यू के साथ नहीं बना सकते। नहीं, दूसरा एलिमेंट अगर मैं यूएल बनाऊं या कोई भी एलिमेंट, ये सेम आईडी की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट कह दिया, इस आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने दिया, नेम वैल्यू है, तो लिस्ट दिया, तो आप दूसरा आईडी एट्रीब्यूट को लिस्ट वैल्यू नहीं दे सकते। तो ये हमेशा क्या होगा, इस पेज पे एक ही आईडी होगी, ये इस नाम की, इस वैल्यू की। क्लियर। तो अगर मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं, तो ये तो क्लियर है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा तो एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा ना, मल्टीपल एलिमेंट तो रिटर्न होगा नहीं। हेलो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर किसी को मैं जो बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्यों क्यों एक ही रिटर्न करें, क्योंकि इस आईडी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये यूनिक है, इस नाम से, इस वैल्यू नाम वैल्यू से कोई दूसरी आईडी होगी नहीं, जिसका वैल्यू लिस्ट होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, कैसे भी कोई मेथड तो होगा ही, उसी सब मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। बट अभी जो क्या है कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कौन सा मेथड मिलता है, जो आईडी को सेलेक्ट करने के हमें गेट एक्सेस देता है, एलिमेंट बाय बाई आईडी। आईडी। सिंपल। तो ये जो हमें बीएस कोड हमें कर ही दे रहा है। आप यस यहाँ सर। पे देखो ना, कंफ्यूजन, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो सिंटेक्स है,
किस में लिखा गया है? ऑब्जेक्ट में। किस टाइप से, मतलब ये जो नेम लिखा है, नेमिंग कैसे की गई? टाइप है हाँ, ना कैमल केस नेम? से। ये केमल कैमल केस। केमल केस लिखाया गया सर, केमल केस। कैमल केस नहीं। यस। क्यों? क्योंकि हाँ। इसमें जितने भी वर्ड है ना, ये हम्म। बेसिकली 3 वर्ड, 4 वर्ड इसमें यूज किए गए नहीं। पहला कौन सा वर्ड है इसमें? गेट। गेट गेट। हाँ, और क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट बाय नहीं। आईडी। तो बाई आई। जैसे यहाँ पे देखो, क्या पहला गेट पे खत्म हो गया, फिर दूसरा क्या है? ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। और ये आईडी हो गया, और ये अब बाई और प्लस आईडी। तो जितने भी पहले वर्ड के बाद जितने भी वर्ड आएंगे, उसके पहला लेटर को हम कैमल केस में क्या कर देते हैं? कैपिटल कर देते हैं, नहीं। तो अगर देखो, आप खुद का कोई मेथड बना रहे हो, तो आप चाहो तो बिना कैमल केस का भी लिख सकते हो। बट क्योंकि ये नाम हमें ना, ये डॉक्यूमेंट में ये मेथड बना दिया गया है, तो आपको एग्जैक्टली हमेशा ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि वेरिएबल का नाम जरूरी तो नहीं कि कैमल केस में ही लिखें, नहीं। बट अगर एक बार वेरिएबल का नाम आपने कैमल केस में लिख दिया, तो उसको एक्सेस तो उसी नाम से करेंगे ना, उसी तरीके हाँ। से, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर मत सोचना कि नहीं, हम गेट एलिमेंट बाई आईडी सब स्मॉल में ही लिख दें, क्योंकि आप लिख सकते हैं अगर आप खुद का कोई बना रहे हैं, बट ये पहले से डिफाइंड है, नहीं। तो हमें भी ये सिंटेक्स हमेशा याद। और यहाँ पे क्योंकि देखो, यहाँ पे एलिमेंट में यस नहीं लगा, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट ये रिटर्न ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आईडी वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, और आईडी तो हमेशा यूनिक होगा, इसीलिए यहाँ पे यस नहीं लगा, नहीं। तो जितने अब बाकी जो जो मल्टीपल एलिमेंट या नोड रिटर्न करेंगे, वहां पे हमेशा एलिमेंट्स होगा, ना कि एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं ऐसे जगह पे देखो, बीएस कोड में लिखो, वो तो खुद ही आपको रिप्रेजेंट कर देगा। बट अगर मान लो कहीं पे प्लेन में आप लिख रहे हो, कहीं ऐसे जगहों पे, तो थोड़ा बहुत याद रखने का, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में ना आपको बीएस कोड में कोड ना करवा के ऐसे वो जाके हिंदी मीडियम आपकी अलग पढ़ाई। क्या। चलो, कोई नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो इसके ये मेथड है, तो क्या करना होगा हमें? कर्ली ब्रैकेट लगाना नो, होगा, क्योंकि तभी हम पैरेंथेसिस। एक्सेस। और फिर इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना होगा। पैरामीटर क्या होगा? जो भी आईडी की वैल्यू है, वो आईडी की वैल्यू हम लिख देंगे, क्या है वैल्यू हमने दिया था, लिस्ट, ठीक है। तो ये हमें लिस्ट क्या नाम की। सेलेक्ट करके दे देगा? जो भी इस लिस्ट नाम की जो वैल्यू, वो हमें दे देगा। अगर मैं चाहूँ, क्योंकि इसके साथ में मल्टीपल परफॉर्मेंस कोई भी ऑपरेशन करने हैं, जिसको हम किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी रखना चाहे तो भी कोई बात नहीं। बट अगर करना चाहे, तो इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें, ताकि जो भी चीज़ें मल्टीपल टाइम में बार बार इतना सिंटेक्स ना लिखना, बस वेरिएबल का नाम लिखे हो जाए, ठीक है। तो लेट मान लो कोई भी ईएल या कुछ भी एलिमेंट है, एलिमेंट। तो ईएल हमने लिख दिया, ठीक है। ईएल नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ओके। तो अगर आप चाहें तो इसको कंसोल करके देख सकते हैं कि ईएल के अंदर क्या है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो देख लो आप, अगर चाहो तो, कि ईएल के अंदर क्या आएगा। लॉग क्या आना क्या चाहिए इसमें? हाँ, इसमें वो आएगा ना, जो हमने सिलेक्ट करा, वो जो लिस्ट है यूआरएल, वो आएगा। ओके, यूएल आएगा। हाँ। तो यूएल एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में लेंथ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग, हाँ। नहीं। तो क्या इसका हम लेंथ चेक कर सकते हैं कि कितना लेंथ होगा इसमें, कितने हाँ, इस कर सकते यूएल हैं ना, का डॉट लेंथ लगा के। लगा के कर सकते हैं। तो अगर अभी देखो क्या कर रहे हैं हम, आगे तो इसमें हम लूप भी सब कुछ कर सकते हैं, बट क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट ही देगा, तो लूप लगाने की जरूरत नहीं। बट अगर हम कोई ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जो मल्टीपल नोड हमें दे रहा है, तो उस नोड के साथ हम लूप का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम वो मेथड देख रहे हैं जिससे कि हमें एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न, ओके। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, तो अगर हम ईएल को अगर देखें, तो क्या करना होगा हमें, कहाँ पे दिखेगा ये? कंसोल में। कंसोल में हम क्या कैसे कंसोल जा में सकते? प्रिंट इंडेक्स इंस्पेक्ट पे चले करेंगे, जाएंगे ना, ब्राउजर पे भी इंडेक्स में जाके। जाएंगे, इंडेक्स में से लाइट सर्वर ओपन करेंगे और कंसोल में इंस्पेक्ट करके कंसोल में पहले चलेंगे। एचटीएमएल को रन ओके, करेंगे। ठीक, एक मिनट वेट, मैंने कहाँ से नहीं किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सेव कहाँ पे नहीं किया मैंने फाइल को, इंडेक्स में नहीं किया, ओके।
ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाए, क्योंकि हमने लाइव तो कर ही रखा है, अगर इसके अगर अब यहाँ पे हम जाए कहाँ पे, कंसोल में, तो क्या आएगा? इंस्पेक्ट URL ये करेंगे देखो आ इसको। गया, यूएल को हमने सेलेक्ट कर लिया नहीं। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके साथ जो कुछ भी करना हो, अगर मान लीजिए हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। अगर इसके जो बीच में जो टेक्स्ट है उसको भी अगर एक्सेस करना है, ठीक है, ये एलआई को एक्सेस करना है तो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एलआई के अंदर टेक्स्ट उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो एलआई है ये क्या है, यूएल की क्या है, चाइल्ड रिलेशन क्या है इन दोनों, यूएल और एलआई के बीच में? चाइल्ड का है ना, LI जो हो गया URL की चाइल्ड चाइल्ड है। तो अगर हमें एलआई को सेलेक्ट करने हो तो क्या करना होगा, कैसे कैसे एलआई तक हम पहुंच सकते हैं? क्यों? URL से LI पे पहुंचना है ना। यूएल पे तो हम आ गए हैं, हमने जो भी किया है यूएल तो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। बट अब हमें क्या करना है, एलआई को सेलेक्ट करना है, मतलब एलआई में हमें कुछ चेंजेस करना है, तो फिर एलआई तक पहुंचना होगा, नेविगेट तो हमें वहां पे पहुंचना होगा, ठीक है, उस इसके पास पहुंचना होगा। तो ये कैसे हमें ये सब एक्सेस हो सकते हैं बताओ? कल हमने इसलिए क्या बताया था कि अगर अभी हमने ये जो मेथड हम लोगों ने देखा, यहाँ से हमें ये तो मिल गया ईएल। अब ईएल के थ्रू, ईएल क्या वो चाइल्ड है नहीं, तो उसके चाइल्ड को एक्सेस कर सकते ईएल डॉट करके हम कुछ भी, क्यों? अगर यूएल मिल गया है हमें, हाँ उसके ये अगर तो हाँ कर सकते उसके अंदर ये हुआ, ठीक है, ये तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी जो भी एलिमेंट है, नोड है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखो क्या है, ये जो चाइल्ड नोड्स है और चिल्ड्रेन है, अगर क्योंकि एलआई क्या है, यूएल के ही तो चिल्ड्रेन है, तो अगर मैं चिल्ड्रेन लिखूं तो क्या होगा, मिल जाना चाहिए, नहीं नहीं मिलना यस चाहिए, सर है। होना चाहिए ना। अगर जैसे अगर हम तो मैं ना इसको थोड़ा सा ना कंसोल में कर लें डायरेक्टली, क्योंकि बार बार हमें वहां पे जाना ही पड़ रहा है, हाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, बस ये भी यहाँ पे भी है। बट इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसी जगह ना डायरेक्टली मतलब उसी कोड को कर दे रहे हैं आह, ताकि आपको ही समझ में आ जाए। चलो, ये क्या कर रहा है, ईएल हमें क्या दे रहा था, जो भी रिटर्न करना था वो रिटर्न हो रहा था यहाँ से, अगर जो देखा जाए तो वहां से हटाना होगा, सिंटैक्स एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है सिंटैक्स एरर? एरर इसलिए दे रहा है, सर EL जो है, जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करा है, इसको हमें अब नहीं दूसरे नहीं वेरिएबल में हाँ स्टोर इसीलिए करना नहीं, यहाँ पड़ेगा। से इसीलिए मैंने इसको हटा दिया इस फाइल में। बट अभी कर लेंगे अब, क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखानी भी था। जस्ट लाइक सेम चीज, अगर वही जो जावास्क्रिप्ट हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल में लिख रहे थे वही कंसोल में कर दे रहे हैं, ताकि ना हमें वो सारे, क्योंकि मल्टीपल देना तो बार बार आके हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं। तो जो जो मेथड हमने वहां पे यूज किया था डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेम वही चीजें हम यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट जो भी YID आईडी। हाँ, इससे क्या हो रहा था हमारा, अगर हम आईडी के नाम लिख रहे थे, क्या हमारा आईडी का नाम था लिस्ट, ठीक है, लिस्ट हमने दिया तो ये क्या हमें रिटर्न कर दे रहा था, यूएल कर दे रहा था नहीं। अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते थे, अगर हम इसको, हमने वहां पे क्या किया था, लेट करके एक ईएल नाम का वेरिएबल एक में वेरिएबल स्टोर बना करना दिया था। तो चलो मैं शायद मैं भी कैचे में हो तो मैं EL1 करके वेरिएबल बना दे रहा हूँ, ताकि अगर ईएल नाम का वो कैचे को मैंने हार्ड रिफ्रेश किया नहीं है तो शायद में भी हो। तो अब अगर मैं अगर ईएल को अगर मैं टाइप करूँ तो ईएल में हमें वही सेम चीज दिख जाएगा जो भी हमें दिख रहा था, ये यूएल। अब ईएल के साथ अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है तो ईएल डॉट अगर मैं लगाऊं, ठीक है, डॉट लगा के क्या करना, मैंने क्या किया था, चाइल्ड। चिल्ड्रेन। तो अगर मैं चिल्ड्रेन करता हूँ तो अगर क्या आ रहा है इसमें, देखो चिल्ड्रेन में क्या है, यूएल के अंदर सब एलआई ही तो है, ये 3 LI हमें दिख जा रहा है। हाँ अगर अब लेकिन ये देखो क्या दिख रहा है, किस टाइप से दिख रहा है, एक एरे। एरे के फॉर्म में दिख रहा है, एरे के एरे के अंदर वो सारे एलिमेंट है। तो अगर मुझे पहले एलआई को एक्सेस करना है, पहले एलआई दूसरे एलआई तीसरे, तो क्या तो करना होगा इंडेक्स दे हमें, देंगे ना सर हम उसमें, इंडेक्स से इंडेक्स कर के साथ सकते साथ हैं। हाँ जीरो सिंपल, इंडेक्स। कि हमें क्या करना होगा कि चिल्ड्रेन जहाँ पे हमने लिखा है उसके किसी पार्टिकुलर, क्योंकि चिल्ड्रेन नाम का हमारा क्या एरे है वो, तो हाँ एरे के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स अगर को पहले इंडेक्स 1 एलआई से को को एक्सेस करना, करना 0 है करना है, तो स्क्वायर। जीरो लगा जीरो। देंगे, दूसरे को तीसरे कोई भी, ठीक है। हाँ तो अगर मैं पहले अब मान लो पहले नंबर वाले एलआई को करना चाह रहे थे यहाँ तो पे, जीरो इंडेक्स।
जीरो इंडेक्स दे देंगे नहीं, तो क्या होगा कि ये क्या रिटर्न करेगा, जो पहला एल आई है उसको रिटर्न कर देगा फर्स्ट नहीं। एल आई। तो ये देखो फर्स्ट एल आई नहीं, आप फर्स्ट एल आई में हमने यही तो लिखा है HTML पहले नंबर पे हमारा तब तो ये पे। मार्क क्यों आ रहा है, मतलब यहाँ पे LI के ऊपर जो ये ये मार्क है? बेसिकली आपने पढ़ा था सूडो एलिमेंट के बारे में। हाँ पढ़ा था। तो ये देखिए जरूर क्या होता है ना, ये कुछ सारे एलिमेंट पे ना वेन्यू। ब्राउजर ही हमें वो सेलेक्टर लगा देता है, जस्ट लाइक इस कंसोल, क्योंकि अपने आप में एक इन्वायरमेंट है ना, तो वो उसका पार्ट है, उसको कोई दिक्कत उसको मत लो, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब इंस्पेक्ट करके देख रहे थे ना कि उसमें कुछ जब अब स्टाइल में जाकर एलिमेंट पे जब स्टाइल वाले टैब में हम जा रहे थे, तो वहां पे नहीं इवेंट सारे दिख रहे थे कि जो अगर इसी एलिमेंट के वाले टैग में जाए तो इसमें अगर आप जा रहे हैं तो देखो ये सारे इवेंट लिसनर नहीं अप्लाई हो हाँ रहे हैं। तो यही सारे इवेंट आप लोग कंसोल में, क्योंकि ये बेसिकली एक इन्वायरमेंट ब्राउजर दे दिया, बट आप अगर अपने पेज पे लिखेंगे तो वहां पे आपको सेलेक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ कंसोल में आपको मिल रहा है, तो उस पर मत चाहिए, ठीक है। वो कंसोल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप मान लीजिए, अब हमें इसके जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर का जो टेक्स्ट, इसको एक्सेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ डॉट लगा के फिर इनर टेक्स्ट को चेंज कर क्योंकि वो देंगे। इस एलिमेंट के अंदर है तो प्रॉपर ये पढ़ेंगे बस अभी आज ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ बस, एक डेमो ही समझिए आप ये, ठीक है। तो इसके अंदर के टेक्स्ट को मतलब हमें अगर एक्सेस करना है तो तीन मेथड है हमारे पास, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट अभी हम उसमें से कंटेंट हम और एक नोट। एक यूज करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। ये अगर मेथड में यूज करूंगा तो ये जो हमें HTML मिल जाएगा नहीं, तो HTML यहाँ पे हमें रिटर्न आएगा। तो डॉम से क्या है कि डॉम के मेथड और कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे HTML एलिमेंट है नहीं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसको अगर हमें कुछ चेंज करना नहीं, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, अगर मैं इसको किसी और चीज से चेंज करना चाहूँ तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक इससे ये मिला, इज इसको इक्वल असाइन टू कर दें में कोई लिख वैल्यू। देंगे ना। तो इसी सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना ही है इसके बारे में। तो आज क्योंकि बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल नहीं सही था, तो इसलिए मैंने वो सारी चीजें एक बार डिस्कस कर दिया है। बट कल से जो ये इसी सारे मेथड, क्योंकि हमें कल में भी कल ही खत्म कर देंगे डॉम को, ठीक है। जो भी मेथड है कि कैसे ठीक एक्सेस है। कर सकते हैं, अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट डे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ हमें इस फ्राइडे तक हमें इवेंट के बारे में भी पढ़ लेना है। तो मे भी आज मैक्सिमम चीजें उनके लिए ज्यादा जरूरी था जो जिनका फंडामेंटल बेसिकली अच्छा नहीं था, अदरवाइज जब वो आपकी बाकी वीडियो लोग। देख लेंगे ना, उनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब रोज हाँ, की एक एक आप लोग बस देखेंगे। बस टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप अगर 1 घंटे दिन में पढ़ाई करोगे तो फिर मेरा क्या वीडियो देखोगे, क्या ही पढ़ोगे नहीं। नहीं, एक तो घंटा नहीं, मतलब इनपुट तो बढ़ाओ, 5-6 घंटे तो पढ़ाई करो एटलीस्ट नहीं, हाँ इतना तो करना ही चाहिए आप लोगों को, अगर आप सच में पढ़ रहे हो, नहीं मेहनत करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, इसीलिए ना मैं खुद भी अपना टाइम कम कर दूंगा, आपको ना शायद 4 ही दिन क्लास करें, ठीक है। मुझे भी कुछ काम है, तो अब क्योंकि मेरे को भी बिजी होना पड़ता है, तो obvious बात है, तो सोच रहे हैं मंडे टू 4 दिन थर्सडे में ही कर करोगे लें। सर आप क्लास? मंडे टू थर्सडे कर दे, ताकि फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोग खुद से भी पढ़ाई कर लो। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन तो लेके ही आओ ना, अब जरूरी था जब मेरी क्लास हो तभी पढ़ाई करो नहीं। अरे सर और इतना डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, आप नहीं, रात बाकी के लोग टाइम में तो नहीं कॉलेज। हो पाता, दिन में तो थोड़ा बहुत पढ़ ही ले, और रात के ट्राई टाइम करो, में देखो सो ना जाते मैं बता रहा हूँ, रिलैक्स होकर ना शाम को ना 5-6 घंटे का ना, क्योंकि कोडिंग ना आधे घंटे के लिए बैठा हो ना, तो फिर आपको वो फाइल वाइल सब का कनेक्ट करने में आपको लग जा खत्म हो जाता है। तो आप ना प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे, जब जब तक ना 2-3 घंटे का टाइम लेके नहीं बैठोगे तब तक आपको कोडिंग करने का मजा नहीं आएगा नहीं। क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है कि जब आधे घंटा तो हम थ्योरी ही पढ़ते रह जाते नहीं, बट प्रैक्टिस करना है, कम से कम एटलीस्ट 2-2.5 घंटे का ना टाइम निकालो, अपनी कोई भी टाइम जहाँ भी आपको मिलता है कि हाँ इस टाइम पे मैं खाली हूँ नहीं। रात में और इतना तो आप करो, रात में सब लोग जागते होंगे, 12-1 बजे तक तो सबको होता होगा, क्यों हाँ कितने 12 बजे तक तो हो। तो ट्राई करो कि आप नहीं वो चीजें अपना 2-3 घंटे का एटलीस्ट 8 PM से 12 PM तक तो आप टाइम अपना बना ही लो नहीं। हम्म, क्लियर। तो इतना 4-5 घंटे का अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको मजा, क्योंकि देखो ना 1 घंटे करके ना आप डेवलपर नहीं बन सकते, बस सिंटैक्स सीखेंगे आप, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं अब जो बोल रहा हूँ मान लो मेरी बात, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट लेना है और डेवलपर बनना है तो। और जितना पढ़ाया जा रहा है
रिवाइज का टाइम जरूर रखिए, 1 घंटे आधे घंटे, क्योंकि वही चीजें अब अप्लाई हो रही हैं सब कुछ। तो अगर आपका फंडामेंटल पीछे का नहीं तैयार हुआ तो आगे आप नया पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। उतना ही पढ़िए जितना प्रैक्टिस कर सके आप। 10 नई चीजें जानने से अच्छा 2 ही चीज जानो, उसका इम्प्लीमेंट करिए, नहीं ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वेब डेवलपर बनने के लिए। तो अगर आप एक एक हफ्ते का भी प्लान बना सकते हो ना, कि एक कॉन्सेप्ट को 1 हफ्ते पढ़ेंगे, तो फिर आप मैक्सिमम कितने करोगे कॉन्सेप्ट, सोच के देखो ना। अगर देखा जाए 50-60 कॉन्सेप्ट ही आपको टोटल पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, डॉम जावास्क्रिप्ट क्या में है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट होता है इम्पोर्टेंट। क्या हुआ? तो जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर कुछ ही कॉन्सेप्ट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट वही बोल जो रहा ना हूँ समझ कि नहीं जितना हम सकते। लोगों ने पढ़ा है, ये 80% इसी को रिपीट करना है। आगे जाके भी हाँ हम लोग ना जो भी प्रोमिस जो वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, वो चीजें क्या है कि स्पेसिफिक सिनेरियो में हम करें। बट हाँ, एसिंक अवेट हम लोग, सॉरी, प्रोमिसेस का यूज जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करेंगे तो ज्यादा यूज करेंगे। बट वो भी एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट ही है। जितना डॉम में आपको मेहनत लग रहा है, उतनी ही उसमें भी लगेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, जैसे अभी 1 ही महीने तो हुई ना हम लोग को जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए, नहीं 15 दिन मान लो और लग जाएंगे प्रैक्टिकल करने के बाद। तो हो इतना गया टाइम कुछ। दिया जा सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, नहीं इतना तो टाइम दे ही सकते हो। बाकी चीजों में आप 15-15 दिन 10-10 दिन के टाइम में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सर तो हाँ। सर जैसे कि अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं ना कि जो आपकी वीडियोस है ना उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म। आप कराते हो और एक्स्ट्रा भी कुछ करने की जरूरत है क्या खुद से मतलब? हाँ, अरे ऑब्वियस बात, देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए ना, पहली चीज क्या है कि अभी मैं खुद भी आपको ना एक तरीके से बेसिक ही पढ़ा ना, मतलब जो है रियलिटी है तो का है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आपको लगता है ये इजी है, इजी भी है, बट ना जब एडवांस भी करने जाओ ना, इसी का यूज करके हम करने वाले हैं। तो मैं जानबूझ के ना इसको कॉम्प्लेक्स कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन प्रोजेक्ट करवाएंगे ना, तो क्योंकि देखिए पहली चीज क्या है ना, मैं भी पीपीटी तो यूज कर नहीं रहा हूँ। अब दिमाग में वो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स तो हम रख नहीं सकते, नहीं आप कितनी यस चीजें सर। याद करेंगे। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है कि हम भी कुछ चीजें पहले से जो भी कोड है जैसे मैं है उसको, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बट एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आए, उसके लिए बेसिक आपका तैयार हो, नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, लोग ना सोचते हैं टफ से टफ चीजें हम देखें, नहीं हार्ड से हार्ड प्रोजेक्ट को जंप कर जाता है, उनको बेसिक ही नहीं क्लियर होता है, तो वहां पे जाके ना सिंटेक्स रटने लगते हैं। तो मैं जो प्रोजेक्ट आपको करवाऊंगा, प्रोजेक्ट तो हार्ड ही होंगे, नहीं जो भी आप किसी भी टॉपिक बोलोगे सब प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपका फंडामेंटल सही है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना, हम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट करने लगते हैं। चलो ई कॉमर्स बना लेते हैं, नहीं फिर क्लोन बना लेते हैं किसी का, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे जाके ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो बस सामने वाला लिखवाएगा और आप टाइप करके लिखवाया देख देख के कॉपी करना है और बस। आप टाइप करेंगे, नहीं। तो जैसे कि अभी ये बताओ, आप सोच के देखो, आप लोग आज तक कोडिंग कर नहीं रहे हो, कितनी बार फाइल पाथ का यूज किए होगे। बट कहीं ना कहीं राइट। क्या है कि हम उस पर टाइम ही नहीं दिए। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, नहीं कि बहुत बार क्या होता है कि एक जो टीचर होता है ना, वो ये अज्यूम कर लेता है कि आपको आ रहा है, नहीं। बट मैंने क्या बोला, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एकदम स्क्रैच से पढ़ लो, नहीं तो अगर जो लोग बहुत ज्यादा जान रहे होंगे तो उनके लिए अभी शायद है भी नहीं। बट बहुत बार क्या होता है ना, मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि आप सब लोग यूट्यूब से ही पढ़े हो, नहीं हाँ सही बात है। तो हाँ यूट्यूब पे मुझे भी पता है कि कैसा पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशन होती है ना, कि भाई उनको हाँ। मान लो एचटीएमएल पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे में उनको पूरा एचटीएमएल पढ़ा देना, तो उसमें भी वो बहुत डिटेल में जा ही नहीं सकते। जैसे नहीं अभी था। हम भी रिकॉर्डिंग बनाने वाले हैं, 10-12 घंटे में एचटीएमएल सीएसएस सब हो जाएगा। बट आपको समझ में, आप देखने में बहुत मजा आएगा। भी ये रिकॉर्डिंग जिसे देखोगे ये लाइव क्लास का, तो आप हाँ सोचो हम 2 घंटे की वीडियो देखोगे, शायद आपको उसमें दो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बट ना उसका हाँ। रियल लाइफ में, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि टाइम के साथ ही आपका लॉजिक बिल्ड होगा, नहीं सही बात है। तो एक दिन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बट आपका उसको देख उसको पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट कोई ही नहीं कर प्रोसेस ही पाओगे। नहीं हो रहा है आपके दिमाग में, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो मैं जानबूझ हाँ के ना आपके साथ टाइम बिता रहा हूँ। जैसे कि अब मान लो आज ही हम लोगों ने किया, क्या ये जरूरी था? नहीं था, नहीं। कल हम लोगों ने बताया था, क्या जरूरी था कि आज फिर से मैं आपको डॉर्मिटरी बनवाता? नहीं। करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं डायरेक्टली जो भी मेथड भी लास्ट में आपको थोड़ा बताया, वहां से शुरू कर सकता था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली ना आप जाकर ना कल प्रोजेक्ट, क्योंकि या तो मैं प्रोजेक्ट पे आपके साथ टाइम लगाऊं, नहीं
हाँ। नंबर ऑफ टाइप्स प्रोजेक्ट करवाए कि चलो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, फिर इसका क्लोन बनाते हैं, तो नहीं। आप कितने प्रोजेक्ट बनवाओगे कंटेंट में मतलब? नहीं, प्रोजेक्ट तो देखो ना, सिंपल सबके साथ वाला होगा नहीं, क्योंकि उसमें कोडिंग 2 घंटे 2.5 घंटे, क्योंकि देखो टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। जो लोग सीरियस होंगे बताएंगे भी कितने, मतलब कम से कम फुल अगर प्रोजेक्ट बनाने होंगे यहाँ पे डेवऑप्स सब कुछ इंक्लूडेड होगा, तो कोई एक प्रोजेक्ट करने में जो हम बनाएंगे मेरे को ना टाइम लगेगा। अगर आप डेली 2 से ढाई घंटे कोड करेंगे, हफ्ते में 5 दिन करेंगे, मतलब हाँ। 2.5 से 3 घंटे का, तो करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम लेंगे, नहीं। क्योंकि फिर आपको ऐसा नहीं कि क्योंकि इतने सारे किसी टाइप का वेबसाइट तो बनाई जा सकती है ना, हर तरह नहीं के तो है। मतलब ऐसा होता है ना, जब हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना तो बहुत चीजें ऐसी होंगी कि सब में यूज होते हैं, जैसे हम नैप बार बनाते हैं तो हाँ मतलब हाँ, नैप तो ये अभी करेंगे। ये जैसे भी डॉम खत्म हो जाए, तो फ्रंट एंड में जो कुछ भी आप देखते हो नहीं, नेवर हाँ। बनाना, वो सारा जावा, ये यही तो करेंगे आपको। जैसे अभी आप याद देखिएगा, आप लोग अगर आप चाहो तो करना शुरू कर सकते हो, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अगर आप ना, मैंने क्योंकि देखा था, क्योंकि यहाँ पे ना W3 स्कूल पे ना कुछ सेक्शन है हाउ टू करके ना, एक देखेंगे आप शायद, मे बी, मैं एक मिनट, बहुत दिन पहले हाउ टू वाले में इस पे आप जाएंगे, तो हम्म। जावा स्क्रिप्ट में ये सारे ना प्रोजेक्ट है, जिसमें HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट 70 से 80 प्रोजेक्ट है। तो इसमें से हाँ। जो कम, हाँ, तो आप चाहो तो आप जाके ना इस पे कर सकते हो। अगर आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट क्लियर है, तब ना ये सारी चीजें, जैसे ये हुआ ना, इसके कोड पढ़े ना, और आपको ये ऐसा बनाना पड़ता है वेबसाइट में, और लिंक करने पे ये सारा, तब इसमें कैसे ये हुआ है, ये HTML CSS, जैसे ये है, नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट लाइक आपको ये ओपन हो जा रहा है, नहीं। ये सब कुछ प्रोजेक्ट ही तो है। बट क्या है ना कि अभी आप जाओगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्या करोगे, जाके ना प्रैक्टिस करोगे, फिर आप मेहनत ही नहीं मतलब आप ना गिव अप कर जाओगे। तो एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप सोचो अपने से भी नहीं ये इतनी सारी चीजें कर सकते। उसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जहाँ पे पैसा लगेगा, हम हैं आपके लिए, नहीं। या तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि उतने टाइप से आपको प्रैक्टिस करवा करवा कर आपको याद करवा दूं, नहीं। या तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आपका फंडामेंटल सही है, फिर अपने से जाकर प्रैक्टिस कर लो, और हाँ यही वो भी सही ठीक है। भी है, नहीं। जस्ट लाइक भाई, आपको मैं फाइल पाथ अलग अलग कितने प्रोजेक्ट करो, हर जगह अलग अलग सीनरी, बट या तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि आपको जब भी ऐसा करना है कर लीजिए। नहीं वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होने से ना कि काफी डॉम चीजें अभी सही हम रहेंगी। पढ़ा रहे हैं, कि अब डॉम ही का यूज करने वाले हैं वहाँ पे मैक्सिमम हर प्रोजेक्ट में, डॉम नहीं, कि अगर किसी क्लास को रिमूव करना है, उस क्लास को रिमूव करके कोई दूसरा क्लास लगाना है, तो वो सारी चीजें कैसे होती है। अब वहां पे जाके या तो सिंटेक्स याद रखो, अच्छा ये रिमूव कर दिया है इस, वो ना सिनेरियो याद करो, या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा हमें कब हमें क्लास रिमूव करना है, नहीं, किस सिनेरियो में करना है, अगर हमें कोई चीज, अगर हावर इफेक्ट लगाना है, हावर इफेक्ट में क्या क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीजें कर लो। तो मैं आपको ना वो सारी चीजें बता दूंगा। फिर यहाँ पे 70 या 50, मतलब मैंने कहीं पे लिखा था, रिकॉर्डिंग में ना ये सारे प्रोजेक्ट में करवाऊंगा, 10 10 मिनट का वीडियो बना के मैंने कर दूँ, बट लाइव क्लास में नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि HTML CSS पहले से लिखा तो होगा, यूट्यूब फिर पे जावास्क्रिप्ट, डालोगे ना फिर मतलब कि हाँ, आप जो वो प्रोजेक्ट करेंगे। बनवाओगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के बाद 15 20 दिन, क्योंकि अभी आप मेरे पास टाइम नहीं नहीं, और आप लोग, हमें भी तो आगे कुछ करना है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है, तो वो करेंगे। बट आप अपने से भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट जो हमारा खत्म होगा, तो ये फ्रंट एंड के ना सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो, जितना भी टाइप का जो भी आप देखते हो ना एक वेबसाइट में, कि हाँ। आप कोई इवेंट पे क्लिक करने पे कुछ चीजें दिख रही है, फिर हाँ। नेविगेशन में कितना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेविगेशन बनाना हो, नहीं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ये चाहे आपको स्लाइडर बनाने हैं, नहीं, स्लाइडर में किसी पार्टिकुलर एरिया पे आपको कोई एलिमेंट दिखाना है, नहीं, कि वो जो बटन होती है, एरो साइन होता है, वो कहाँ पे दिखाना है, वैसा क्लिक सब कुछ करने आप का कर तो लेंगे, उसकी इमेज नहीं। आए। तो बस वही बोला, बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो आप क्या करते हो ना, रीजन क्या होता है, आप ये सोचते हो कि कितने टाइप से ना बातें मत बनाइए, नहीं, बातें आपके पास होगी कोई मतलब नहीं। बहुत बार क्या होता है ना, हम नया नया कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी जितनी सारी जानकारी होगी उतना हम बातें करें, तो स्मार्ट बन के क्या ही मिलेगा आपको, बताओ, पैसा तो नहीं मिलेगा ना। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो क्लियर, उसका। तो एक कॉन्सेप्ट में टाइम लगाओ, क्योंकि दोबारा आप फिर से आके पढ़ने में आपको ज्यादा ही टाइम लगने, अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे ना, फिर से दोबारा आओगे पढ़। मैंने क्या बोला, मैंने जब हम लोग CSS पढ़ रहे थे, मैंने क्या बोला कि अगर ये सही होगा ना, तो फिर जब, क्योंकि आगे हमें टेलविन भी पढ़ना है, तो जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है टेलविन में, वो 15 दिन लेंगे, हम लोग 2 3 दिन में खत्म कर लेंगे टेलविन, क्योंकि हमारा CSS स्ट्रॉन्ग नहीं, उसी की तो फ्रेमवर्क है।
तो आपको ना तो कोई भी चीज है, कल को बूट स्ट्रैप पढ़ना है 2-3 दिन में पढ़ लोगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल सही है, नहीं? वैसे जैसे कि अभी जावास्क्रिप्ट आपका सही हो गया, तो रिएक्ट हम 15 दिन में भी खत्म कर दे, अदरवाइज 3-3 महीने लोग रिएक्ट पढ़ेंगे, 4 महीने 5 महीने ऐसे लोग रिएक्ट ही पढ़ते रहते, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वेब डेवलपमेंट में ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ना, लोगों को लगता है कि ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट, लोग क्योंकि इसमें कोड नहीं होता ना, लेकिन यूज तो इसी को होता ना बैकएंड में। अब एक्चुअल कोड करोगे वहां पे क्या लिखोगे? जावास्क्रिप्ट तो नहीं लिखोगे प्लेन, वहां पे तो हमें क्या करना है, रिएक्ट ही यूज करना है, बट कॉन्सेप्ट तो सारा जावास्क्रिप्ट के ही लगाएंगे ना। क्लियर? तो टेलविन यूज करोगे, लेकिन भाई वहां पे पैडिंग तो वैसे ही काम करेंगे ना जैसे CSS में पढ़े हैं, बस यहाँ पे हम पैडिंग लिख रहे हैं, वहां पे पी लिख देंगे, पी के साथ हम वो वैल्यू दे देंगे, बट आपको पता ही नहीं कि पैडिंग काम कैसे करती है। फिर क्या करोगे आप? फिर रट्टे मारोगे वहां पे, फिर आपको लगेगा, फिर भी आपको डाउट ही रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किया है, पढ़ लिया है हम लोगों ने सब कुछ, ये कॉन्सेप्ट काम क्या करता है। फ्लैक्स बॉक्स तो वहां भी यूज करेंगे ना, बट फ्लैक्स बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, ये अगर आपको नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे वहाँ? ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला था कि फंडामेंटल जितना अभी आगे आगे भागने से अच्छा है कि पीछे का भी आपके पास टाइम है, आराम आराम से हम लोग कर भी रहे हैं, तो कर लो, पढ़ लो। 20 वीडियो है, 40 घंटे क्यों नहीं दे सकते? लोग हजार हजार घंटे का कोर्स लेके पढ़ लेते हैं, आप लोग 20-30-40 घंटे नहीं निकाल पाओगे, तो क्या है, इतना तो एफर्ट डालो ही नहीं। नहीं सर, कर लेंगे। हाँ, ऑब्वियस बात है, मतलब मैंने बताया कि टाइम बढ़ाइए आप। अगर आप 5 से 6 घंटे नहीं मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप अपने ऊपर क्वेश्चन करिए, ठीक है, कि आप रियली में अपने साथ ना नहीं जस्टिफाई सर, नहीं कर रहे मैं हो। ये पूछ रहा था कि जैसे हम्म, आपकी जो वीडियोस हैं वो तो अच्छे से कर ही रहे हैं, मतलब वीडियो देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कुछ अलग से, जैसे कुछ और पढ़ना है वेबसाइट से उसको मत पढ़ो, इम्प्लीमेंट मैं तो करना है। जैसे आपको मैं रिकमेंड मैं खुद कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, कि आप ना किसी रिसोर्स पे आश्रित हो जाते हो ना, फिर आप उन्हीं की तरीके से सोचना शुरू करते हो ना। जैसे आप, मुझे पता है कि अगर आप चाहो तो W3 School या MDN पे जाके पढ़ सकते हो, बट क्या है कि अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो ट्राई क्या करिए ना, देखिए आप कोई भी वीडियो वहां पे जाएंगे ना, किसी चीज को जब कोई भी पढ़ाता है, हर एक इंसान को एक्सप्लेन करने का, जैसे कि मैंने क्या बताया कि हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट और एरे के सारे मेथड पढ़े ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे डिस्कस करना जरूरी नहीं था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको खुद ही एक सीरियल वाइज पढ़ा। तो अगर आपको मन में आएगा, आपको क्यूरियोसिटी, अरे पढ़ाए सर हमने वहां पे तो 2 ही 4 मेथड बताए, इतने सारे मेथड होते हैं, और आप क्या हो सकते हो कि अरे यार नहीं, मैं जाके अपने से पढ़ लेता हूँ। आप अपने से पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही ना, लेकिन कब पढ़ाना है वो मुझे पता है। क्लियर? तो इसलिए अगर आप ट्राई कर सकते हो, तो देखो क्या करना है आपको, जैसे एक बार वीडियो मेरी देख ली आपने, फिर उसके बाद ना यस उस पे सर। ही ना कुछ सोचने की कोशिश करनी, कुछ चेंजेस करके देख लो आप। नहीं, जैसे कि अगर क्वेश्चन, क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये यस आपको सर, कहते लास्ट हैं। में ना इस वाले स्टेज पे जाना है, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या है कि आप वो चीजें ना प्रोसेस कर पा रहे हो, अदरवाइज ना अभी भी आप सिंटेक्स बार बार देख के याद ही कर रहे हो। नहीं, तो मेरी वीडियो भी आपको बार बार नहीं देखनी है, एक बार देख सकते हो या 2 बार देख सकते हो, उसके बाद क्या करना, क्योंकि देखो हम लोग ना लाइव क्लासेस में क्या हो रहा है कि मैं ना, ऐसा नहीं होता ना कि कभी कभी होता है ऐसा कि आगे की बातें हम लोग किसी वीडियो में, तो पार्टिकुलर सेक्शन नहीं बना हुआ है, नहीं कि इस वीडियो में आपको यही में भी हो सकता है कि ऐसे वीडियो में टॉपिक कुछ और है, उसमें हम लोग डिस्कस कुछ और कर लें। नहीं, तो वीडियो जब आप देखने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें, जैसे हम लोग अभी तक करें, जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रंट एंड, लेकिन बैक एंड की बहुत सारे चीजें जो हम बैक एंड में करने वाले हैं, उनके दिमाग में चलना शुरू हो गया, अच्छा बैक एंड में हम लोग ये करेंगे, क्योंकि हम वो सब ये डिस्कस कर ले रहे हैं। नहीं, तो जब हमारी वीडियो जैसे देख रहे थे, क्योंकि मुझे पता है, देखो ऐसा नहीं कि मैंने भी नहीं देखा, मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी 10-12 जगहों से कई कई सारे रिसोर्सेज से मैं कलेक्ट करके, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, तो पहली बार में अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे अरे बताया, वहाँ पे अरे के साथ मैप वैप सब आपको फार्मूला बता दिए, नहीं मेथड बता दिए जाएंगे, तो वहां पे उसका यूज भी आप नहीं कर पाते हो, फिर आपको लगता है कि यार अरे में इतनी सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली इसमें बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहो, मेरी वीडियो देखिए, फिर उसमें ना टाइम लगाए। आपका काम ना देखने के बाद खत्म नहीं होता है, देखने के बाद ना शुरू होता है।
ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हमें क्या लगता है हम वीडियो देख ली हमें आ गया ये, नहीं, बट हम्म। ऐसा होता नहीं है लाइफ में। कि आप जब एक वीडियो देखते हो ना, उसके बाद ना आप 2-3 घंटा उस पर ना टाइम लगा सकते हो कि अब हम उस पर ना कुछ सोचे, नहीं, पढ़ाई ऐसे ही होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 3-4 घंटे ना टाइम निकाल के करो, ठीक है।